अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की जो हम लैब करने वाले हैं वो है हमारे पास। हम कोशिश करेंगे कि हम स्किल बैचेज़ में से लैब को शुरू करें, ताकि फिर हम इसको जल्दी से जो है ना कंप्लीट कर पाएँ। एटलीस्ट ईयर 1 तो एटलीस्ट हम ले लें। अच्छा, हमारे पास टाइम स्पेन भी आज कम आज से कम रह रहा है। मैं कुछ मसरूफियत की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मैंने की भी नहीं लैब्स। आज 14 तारीख है। तो अगर आप में से कोई नया है दोस्त, तो वो जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। और हमने ऑलरेडी जनरेटिव एआई तक ऑलरेडी एक लैब कर चुके हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही लैब में, अगर यदि एक कोर्स के अंदर हमारे पास 3-4 लैब्स आती हैं, वो तीनों चारों एक ही वीडियो के अंदर हम निपटा रहे हैं। तो आई विल ट्राई कि इसी तरह हम लेके चलें। अच्छा, अभी हम क्या कर लेते हैं, जितने भी हमारे पास स्किल बैचेस की आ रही हैं, तो हम इन सबको ना पहले एनालाइज कर लेते हैं, इसलिए ताकि हमारे पास जो मिनिमम क्रेडिट हम यूज़ करें, और जिनका सबसे ज़्यादा कम टाइम में हो जाती हैं, तो हम पहले उनको कर लेते हैं। उसके बाद फिर बाकी जो है ना इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। मेरी तो कोशिश है कि हम सारी कंप्लीट कर लें। तो मैं इनको यहाँ पे ओपन कर लूँ। तो अब एनालाइज सेंटीमीटर विद नेचुरल टाइम तो ठीक है, लेकिन 12 क्रेडिट्स हैं तो कॉस्टली अभी के लिए। तो हम चाहते हैं कि नो कॉस्ट में हो जाए तो काम ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये 3.25 घंटे का है, बट 8 क्रेडिट्स। अच्छा, 5 हो 5 घंटे 15 मिनट्स, बट नो कॉस्ट, ठीक है। नो कॉस्ट वाली तो एक हमें मिल गई, टाइम का खैर है वो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद 26 क्रेडिट्स, ओह नो, सो दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी। एंड इसी तरह टाइम भी ज़्यादा है और क्रेडिट भी काफ़ी लेने। इसी तरह 15 क्रेडिट्स हैं, टाइम भी काफ़ी है। अच्छा जी, 31 क्रेडिट टोटल, ये हमारे पास 34 क्रेडिट्स हैं। तो हमने कैसे इसको कंप्लीट करना है? एनीवेज, अब नेक्स्ट आ जाती है 21 क्रेडिट्स, लीव इट। 25 क्रेडिट्स, लीव इट। 23 क्रेडिट्स, लीव इट। 4 क्रेडिट, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। 3 घंटे और तकरीबन 3 घंटे। अच्छा, एक यहाँ पे हमारे पास आई थी जो कि नो कास्ट थी। नो कास्ट, अब हम जो जो नो कास्ट वाली थी उसको रख देते हैं। पहले नो कास्ट को करेंगे। हाँ, ये आ गए नो कास्ट, ठीक है। बाकी हम कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और ये है, एक है बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट, और नेक्स्ट है मॉनिटर एंड मैनेज गूगल क्लाउड रिसोर्सेज। तो हम देख लेते हैं ये कौन सी है। ये मेरे ख्याल से ये लास्ट की दो जो है ना, ये हमने फिर इसके बाद करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने क्या करना है, इसको कर लेना है गो टू प्री असेसमेंट। अब ये क्या चीज़ है, चेक कर लेते हैं। गो टू, यू मे अटेम्प्ट टू द चैलेंज लैब एज अ प्री असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स। परफॉर्मिंग वेल ऑन दिस प्री असेसमेंट विल अलाउ यू टू स्किप some of the labs in the course. Okay, and earn your badge more quickly. Note, you may take the pre-assessment at any point during the course. However, only your first attempt will give you opportunity to test out the lab. Okay, let's get started. तो इन लैब्स को हम कर लेते हैं ऑफ अभी के लिए। तो हम इसको करते हैं जी शुरू। You have successfully enrolled in build lock ML objects in Locker. You are taking the pre-assessment for build lock ML objects in Locker. By the way, मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया कि हम इसको कैसे करेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टाइम स्पेन स्टार्ट करेंगे। तो कहते हैं बिल्ड लुक ML ऑब्जेक्ट्स इन लॉकर। ओके, चैलेंज लैब है हमारे पास। और इसके बाद है जी गूगल, अच्छा ये लोगो है। ओवरव्यू क्या है, इन चैलेंज लैब यू आर गिवन अ सिनेरियो। हमें एक सिनेरियो दिया जा रहा है एंड अ सेट ऑफ टास्क। ओके, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, यू विल यूज द स्किल्स लर्न फ्रॉम द लैब्स इन द कोर्स टू फिगर आउट हाउ टू कंप्लीट द टास्क ऑन योर ओन। ओके, an automated scoring system shown on this page will provide feedback, okay, on whatever you have completed your task correctly. Okay, so when you take a challenge lab, you will not be taught new Google Cloud concepts. Okay, you are expected to extend your learned skills. अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें अगर गूगल क्लाउड की ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। ओके, लाइक चैलेंजिंग इन डिफॉल्ट वैल्यूज रीडिंग एंड रिसर्चिंग आर अ मैसेज टू फिक्स ऑन योर ओन मिस्टेक। टू स्कोर 100%, you must successfully complete all tasks within the time period. This lab is recommended for students who have enrolled in the build look ML objects in Locker skill by. Okay, are you ready for the challenge? Create dimensions and measures. Create, अच्छा पहले आगे टॉपिक्स हमारे पास हैं। Create dimensions and measures. Create and produce derived table. Apply different filters to an explorer.
अच्छा, क्रिएट एंड यूज़ अ न्यू डाटा ग्रुप। ओके, सेटअप हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर तो हमारे पास ये वाला अभी के लिए, क्योंकि वैसे भी नहीं है गूगल क्लाउड का, अगर जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो नहीं है, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अगर हम इसको कर लेते हैं तो येस वी कैन डू इट। ओके, so before you click on the start lab button, read this instruction. Labs are timed and you cannot pause them. Okay, the timer will start when you click start lab. Shows how long Google Cloud resources have made available to you. Okay, this hands-on lab lets you do the lab activities yourself in a real cloud environment, not in a simulation of a demo environment. It does so giving you new टेम्प्रेरी क्रीडेंशियल दैट यू यूज़। हाँ जी, जब हम लॉगिन करते हैं तो उस टाइम पे हमें टेम्प्रेरी जो क्रीडेंशियल्स है वो दिए जाते हैं। एंड एक्सेस गूगल क्लाउड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लैब। ओके, टू कंप्लीट दिस लैब यू नीड एक्सेस टू अ स्टैंडर्ड इंटरनेट ब्राउज़र। हमें सही है, अभी इस टाइम पे सही चल रहा है। उसके के बाद कहा जा रहा है कि हमें नोट आपने ये करना है कि इनकॉग्निटो और प्राइवेट ब्राउज़र विंडो के अंदर आपने इस लैब को रन करना है। क्यों? क्योंकि दिस प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन योर पर्सनल अकाउंट एंड द स्टूडेंट अकाउंट। ओके, विच में काज एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्योर्ड टू योर पर्सनल अकाउंट, ताकि आपको जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर आपको पैसे ना वो करने पड़ जाए। सो टाइम टू कंप्लीट द लैब। रिमेंबर, वंस यू स्टार्ट यू कैन नॉट पास द लैब। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनल क्लाउड अकाउंट और प्रोजेक्ट, डू नॉट यूज़ इट फॉर दिस लैब। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट योर लैब। तो हमने करना है स्टार्ट लैब के बटन के ऊपर क्लिक द लैब डिटेल्स। अभी हमने इसको स्टार्ट लैब नहीं करना, क्योंकि हम पूरी को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर temporary credentials that you must use for this lab. If you need to pay for the lab or pop-up opens for you to see method, notice your lab credentials in the lab details pane. You use them to sign into a local instance of this lab. Okay, so कहा जा रहा है कि जी अब आपने क्या करना है कि जब हम स्टार्ट लैब कर लेंगे तो हमारे पास पहले आ जाएगा क्लिक ओपन लॉकर, एंटर द प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा ओपन लॉकर। उसके बाद हमने ये यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा। यू मस्ट यूज़ द क्रीडेंशियल्स फ्रॉम द लैब डिटेल्स पैन ऑन दिस पेज। ओके, डू नॉट यूज़ योर गूगल क्लाउड स्केल बूस्ट क्रीडेंशियल्स। ओके, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम यानी लैब में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब चैलेंज सिनेरियो आ जाता है हमारे पास। यू आर अ लुक एम एल डेवलपर इंटर्न है फॉर न्यू कटिंग एज ई कॉमर्स कंपनी। ओके, द कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन रन्स solely on Google Cloud and uses Locker for their data platform to analyze and integrate insight across different data sources. ओके, ठीक है। तो मतलब मुझे ये इससे समझ आ रहा है कि जो लुक एम एल है वो हमारे पास एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एनालाइज करने में और इंटीग्रेट इंसाइट्स वगैरह हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा सोर्स है काइंड ऑफ। फॉर योर फर्स्ट असाइनमेंट यू हैव बीन टास्क विद क्रिएटिंग लुक एम एल ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमें इसका कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है दैट आंसर स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, फ्रॉम योर कंपनी डिफरेंट टीम सो दैट दे आर equipped to run focused market research and data analysis. Okay, you are expected to have the skills and knowledge for these tasks, so don't expect step by step guided to provide it. Okay, अच्छा, यहाँ पे कहा जाता है कि आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऑलरेडी इसके अंदर स्किल भी है और नॉलेज भी है, और आपसे सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब टास्क 1 में कहा जा रहा है कि हमें क्रिएट करनी है डायमेंशन मेजर। योर मार्केटिंग टीम इज़ रिक्वेस्टिंग अ न्यू व्यू टू हेल्प देम कैलकुलेट हाउ मेनी यूजर्स दैट फाउंड देयर वेबसाइट वाया सर्च that have completed orders. Okay, so in addition they want to then see the gross margin of sales. अच्छा, ग्रॉस मार्जिन ऑफ सेल्स देखेंगे। उसके बाद एंड द नंबर ऑफ रिटर्न डेज फॉर ईच ऑर्डर। ओके, इन दिस सेक्शन you will build dimensions and measures to answer these questions. Okay, open the order item। हमने ऑर्डर आइटम को हाँ, ये मेरे ख्याल से एक फ़ाइल होगी जिसको हमने ओपन करना होगा। क्लिक द टॉगल बटन टू एंटर डेवलपमेंट मोड। अच्छा, ठीक है, ये मुमकिन है कि ये फोल्डर भी हो सकता है। और उसके बाद फिर हमने डेवलपमेंट मोड के अंदर चले जाना, नेविगेट टू द क्विक लैब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट एंड ओपन द ऑर्डर आइटम वेब फाइल। यू राइट योर न्यू डायमेंशन measures in this file. Okay, create dimension and measures inside of the order items. अच्छा, मुझे इससे क्या लग रहा है कि हमें शायद जो गूगल क्लाउड की है ना, आई गेस ये देखो बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट और मॉनिटर मैनेज, ये शायद हमें पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें उसका नहीं बताया जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्विकली जो है ना इसको रीड इन वो कर लेते हैं, ताकि इस लैब को करने से पहले हम फिर वो कर लें, ताकि हमें गूगल क्लाउड की कुछ स्किल आ जाए, देन फिर हम इस वाली लैब को कर लें। So inside of the order item view file, you can add your new dimensions and measures after the total revenue from completed order. Okay, measure around
line of blah, create a dimension that returns a boolean value if the user traffic's source was from search. Name this dimension as search source. Okay, use this newly built is search. अच्छा ये वेरिएबल होंगे डायमेंशन टू क्रिएट अ मैयर दैट सम्स द सेज ओके ठीक है. उसके बाद क्रिएट अ न्यू मैयर. अच्छा यहाँ पे हिंट वगैरह भी दिए हुए हैं. सम ऑफ टोटल ग्रॉस. ओके क्रिएट अ न्यू डायमेंशन दैट कंप्यूट द नंबर बिटवीन द ऑर्डर डिलीवर डेट एंड द ओके ठीक है. सही है. मैं थोड़ा सा जल्दी से इसलिए जा रहा हूँ ताकि फिर अगर ये हमारे अभी के करने के नहीं है और हमें इसको पहले करना है तो फिर हम टाइम इसके ऊपर ज़्यादा वेस्ट ना करें तो हमें आइडिया हो जाए कि ठीक है. चलिए अब दूसरा टास्क मैंने क्रिएट अ persistent डिराइव टेबल. जो डेटा एनालिसिस टीम हैज़ रिक्वेस्टेड. अब ये दूसरा हमें टास्क दिया गया है कि डिराइव टेबल टू इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट अ यूज़र. इट विल नीड टू इंक्लूड देयर ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, टोटल रेवेन्यू, एज, सिटी एंड स्टेट. Okay, to conduct market research on where to launch an advertise campaign. Since they will need to be using this table heavily over the next few months, the table should be already created, reducing query time and database load. Okay, in this section, you will create a native derived table and persist it based on the predefined data group. Cache policy in the model. Okay, create a native derived table. हमें टेबल बनाना है जिसमें हमें ये फील्ड रखनी होगी. अच्छा, you should retrieve the order ID. ओके सही है. अच्छा, once you have created, okay, persist the derived table. Validate. अब task 3 अगर use explore filters in this section, you will choose the correct type of filter to use based of different business requirement. For each filter you use, replace it with the filter in the next section for the grading to accurately check for your progress. Okay, वो हम बाद में करते जाएंगे. फ़िल्टर 1 आ गए. जो मार्केटिंग टीम हैज़ रिक्वेस्टेड दैट यू क्रिएट एंड एक्सप्लोर दैट. हमें ये फ़िल्टर लगाने हैं तो फ़िल्टर 2 हमें लगाना है, फिर फ़िल्टर 3 लगाना है, फ़िल्टर 4 लगाना है. अच्छा जी, फिर आगे हमारे पास अप्लाई डेटा ग्रुप टू एंड एक्सप्लोर. तो अब हमें लास्टली you have been requested to update the caching policy of your LookML model. Your team would like you to update the number of hours to keep a cache result to hour. ओके सही है. ठीक है. मुझे यहाँ तक जो लग रहा है ना कि यार अगर हम इस लैब को करने से पहले आप क्या कहते हो? मुझे लगता है कि हमें शायद ये जो बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड है ना इसको हमें पहले कर लेना चाहिए. ऑल्दो हमारे क्रेडिट्स तो लग रहे हैं लेकिन आफ्टर ऑल तो हमें वो करना है. तो इट माइट पॉसिबल कि मेरे पास शायद इंटरनेट भी स्टेबल उस तरह नहीं है. अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो मे बी फिर मुझे पॉज करके इसको दोबारा से वो करना पड़ेगा. तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड टेस्ट है उसको मैं देख लेता हूँ. तो अगर स्पीड टेस्ट सही है तो फिर हम चलते हैं. अगर नहीं है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा. ओह यस, बाय द वे मैं इस टाइम पे क्लाउड फ्लेयर भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ. मुझे बताया जा रहा है क्लाउड फ्लेयर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ. मुझे जो कि ज़हन में नहीं था. हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी मेरे ज़हन में आया. तो स्पीड तो ठीक है, स्पीड ठीक है आई गेस. तो हम कर लेना चाहिए. ठीक है. अभी आगे द बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट. हमारे पास तकरीबन 2 आवर्स और 45 मिनट्स हैं. ठीक है, ये आई गेस हमें कर लेनी चाहिए. 4 क्रेडिट्स हैं. Other skill based by completing the basic Google Compute Quest, where you learn how to work with virtual machines. Okay, virtual machines के बारे में बताया जाएगा. Persistent disk and web servers using Compute Engine. Okay, a skill badge is an exclusive digital badge used by Google Cloud in recognition of your proficiency with Google Cloud products and services and test your ability to apply your knowledge in interactive hands-on environment. Complete the skill badge and the final assessment challenge lab to receive a digital badge that you can share with your network. Okay. When you complete this course, you can earn the badge displayed here with all the badges you have earned by visiting your. Okay, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी आइडिया है. तो हम एक काम करते हैं, हम करते हैं मॉड्यूल की तरह स्टार्ट. तो इसमें जाके हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्विकली हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर हम लैब को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास सॉरी. अच्छा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे पॉज करने की कोई ऑप्शन नहीं हो. एक बार लैब स्टार्ट तो मतलब स्टॉप. अब ये 40 मिनट की लैब है, हमें वर्चुअल मशीनें क्रिएट करनी है. तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें इसको मैं टॉगल कर लेता हूँ ताकि ये बड़ी स्क्रीन हो जाए. तो हमें
पढ़ने में आसानी हो। तो ओवरव्यू क्या है कि जी कंप्यूट इंजन अलाउ यू टू क्रिएट virtual machines that run different operating system including multiple flavors of Linux, Debian, Ubuntu, SOS, Red Hat, ये Linux की distributions है, और Windows Server on Google Cloud Infrastructure. You can run thousands of virtual CPUs on a system that is designed to be fast and offer strong consistency of performance. ये VMs के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। In this hands-on lab, you create VM instances of various machine types using the Google Cloud Console and the G Cloud command. ओके, हमें क्लाउड कंसोल दिया जाएगा और जी क्लाउड हमें कमांड एक दी जा रही है इन क्लाउड शेल। ओके, यू कैन लर्न हाउ टू कनेक्ट एन nginx वेब सर्वर टू योर वीएम। ठीक है, तो nginx के सर्वर के साथ हमें किस तरह हम वीएम में आई गेस nginx सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और फाइल्स वगैरह को सर्व कर सकते हैं। although you can easily copy and paste the commands from the lab to the appropriate place, it is recommended that you type the command yourself to reinforce your understanding of the core concept. कि रिकमेंडेशन तो यही है, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि हमें जो कमांड्स हैं बजाय कॉपी करने के हम खुद से लिखें ताकि हमें वो जहन नशीन भी थोड़ी बहुत हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इन दिस लैब यू लर्न हाउ टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्रिएट अ वीएम, हमें वीएम क्रिएट करना है विद क्लाउड कंसोल। Create a VM with the G Cloud command line. Okay. Deploy a web server and connect it to a VM. although मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है लेकिन मुझे गूगल क्लाउड का नहीं आइडिया इसके रिलेटेड, तो वो आज अच्छा हो जाएगा कि हमें सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, फेमिलियरिटी विद स्टैंडर्ड लिनक्स टेक्स्ट एडिटर्स सच एज विम के साथ हमें काम को मिलने का आज Emacs और नैनो। ठीक है, तो नैनो और विम को तो मैंने यूज़ किया हुआ, अलबत्ता मैंने इसको नहीं किया हुआ। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट ये है कि बिफोर यू क्लिक द स्टार्ट लैब बटन, read these instructions. Lab is a time and you cannot pass them. ठीक है, the timer may start when you click start lab, shows how long Google Cloud resources are made available to you. ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एक बार हमने लैब को स्टार्ट कर लिया तो हम पास नहीं कर सकते, और हमारे पास रियल टाइम इन्वायरमेंट है और ये हमारे पास इट डज सो बाय गिविंग यू न्यू टेम्प्रेरी कंडेंसर। ठीक है, अब हमने अपने जो क्रेडेंस है वो नहीं यूज़ करना है क्योंकि क्रेडिट हमें इस उसके ऊपर तो दिए गए हैं, लेकिन हमें इसके लिए जब लैब को स्टार्ट करना है तो हमें अलग से जो है ना डेमो इन्वायरमेंट और डेमो जो है ना हमें अकाउंट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक्सेस टू स्टैंडर्ड इंटरनेट ब्राउज़र हमारे पास ये हो, रिकमेंडेड है कि आपके पास इंटरनेट ब्राउज़र चल रहा हो। ठीक है, हो ना सिर्फ चल रहा हो ताकि इंटरनेट प्रॉपर स्टेबल हो। हाउ टू स्टार्ट योर लैब एंड साइन इनटू द गूगल क्लाउड कंसोल। क्लिक द स्टार्ट लैब बटन, हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपने जो क्रेडेंशियल्स है वो करेंगे। ओके, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ज़रा। क्लिक द स्टार्ट लैब बटन इफ़ यू नीड टू पे फॉर द लैब। नहीं, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन गूगल क्लाउड कंसोल बटन, टाइम रिमेनिंग टेम्परेरी कंडीशन वो हम लॉग इन करेंगे। ओपन क्लाउड कंसोल हमें बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है और उसको हमने इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन कर लेना। ठीक है, इफ़ यू आर रनिंग इन द क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, हमें इनकॉग्निटो मोड करना ओपन कर देना। द लैब स्पिन्स अप रिसोर्सेज एंड द ओपन अनदर टैब एंड शोज इन द पेज, साइन इन द पेज। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि जी हम अपना यूज़र नेम कॉपी करेंगे, हम पासवर्ड डालेंगे। अच्छा, कहाँ पर डालें, इफ़ नेसेसरी ओपन। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी। अच्छा, तो उसके बाद हमें क्या मिलना है, यू मस्ट यूज़ द क्रेडेंशियल द लैब प्रोवाइडेड यू डू नॉट यूज़ योर। ठीक है, हमें आइडिया है कि हमने अपने खुद ही जो हमारे पर्सनल हैं वो हमने यूज़ नहीं करने, जो हमें प्रोवाइडेड होंगे वो हमने यूज़ करना है ताकि हमारा खर्चा ना बढ़े। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपके जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर पेमेंट शेमेंट आपको डालनी पड़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी, हमने एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन हमने करना है जी। उसके बाद हमारे पास डू नॉट ऐड रिकवरी ऑप्शन हमने नहीं ऐड करनी कुछ भी, क्योंकि हमारे पास ये फ्री ट्रायल है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट द गूगल क्लाउड कंसोल ओपन दिस पेज, ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये नेविगेशन है, तो हमने क्या करना है, टू एक्सेस गूगल क्लाउड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लिक द नेविगेशन मेन्यू, या हम सर्च टाइप द सर्विस और प्रोडक्ट नेम इन द सर्च फील्ड, या हम सर्च कर सकते हैं या फिर इस नेविगेशन मेन्यू के ऊपर हमने करना है क्लिक। उसके बाद हमारे पास आ जा रहा है कि एक्टिवेट क्लाउड शेल। अब हमारे पास हमने करना होगा क्लाउड शेल को एक्टिवेट, और शेल कहीं ना कहीं इधर ही दिया होता है। ठीक है, सो क्लाउड शेल इज़ अ virtual machine that is loaded with the development tool. It offers a persistent 5 GB home directory and runs on the Google Cloud. Okay, Cloud Shell provides command line access to your Google Cloud resources, और उसको हम करेंगे क्लिक एक्टिवेट क्लाउड शेल एट द टॉप ऑफ गूगल क्लाउड कंसोल, यानी टॉप के अंदर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया होगा। अभी हम इसको एक्टिविटी को स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे ताकि हमारा टाइम आउट जो है ना वो ना हो जाए।
तो क्लिक थ्रू द फॉलोइंग विंडो, हमने कंटिन्यू थ्रू द क्लाउड शेल इन्फॉर्मेशन विंडो। उसके बाद हम ऑथोराइज कर लेंगे जो हमें जो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए गए हैं टू मेक गूगल क्लाउड एपीआई कॉल्स। सो व्हेन यू आर कनेक्टेड यू ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट इज सेट टू योर प्रोजेक्ट आईडी, हमारा प्रोजेक्ट आईडी जो हमें गिवन होगा उसको, और द आउटपुट कंटेन द लाइन दैट डिक्लेयर्स द प्रोजेक्ट आईडी फॉर दिस सेशन, ठीक है। योर क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट इन द सेशन is set to project ID, ठीक है। G Cloud is the command line tool for Google Cloud. It comes pre-installed on Cloud Shell, जो कि G Cloud को pre-install किया गया, इसी वजह से हमारे पास ये सारी हम डिटेल देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने लिस्ट करनी है अपने एक्टिव अकाउंट को, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, ठीक है। हमें वहाँ पे जो ऑथराइज अकाउंट होंगे वो दिखाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो। तो ये हमने रन करनी है, तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह का मिलना है। यू कैन लिस्ट द प्रोजेक्ट आईडी विद दिस कमांड। अगर हमें प्रोजेक्ट आईडी को देखना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट आईडी जो हमने दी होंगी ऑलरेडी, तो वो हमें किससे पता लगेगा, वो हमारे पास आ जाएगी जी क्लाउड कन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो कन्फिग्रेशन है की गई हैं उसकी आपने लिस्ट दिखानी है और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें हमें आउटपुट में हमें प्रोजेक्ट आईडी जो है ना हमारी दिखाई जाएगी। नोट फॉर फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जी क्लाउड एंड गूगल क्लाउड, तो ये हमारे पास उसके लिए जी क्लाउड की CLI ओवरव्यू गाइड जो है ना वो प्रोवाइड की गई है। तो इसी के साथ फिर अंडरस्टैंडिंग रीजन्स एंड जोन्स, तो हमने ये ऑलरेडी भी देखा कि रीजन्स एंड जोन की जब हमने बात की थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। सर्टेन कंप्यूटर इंजन रिसोर्स लाइव इन रीजन और जोन्स, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजन कुछ जो है रीजन और जोन्स ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं फ़लाँ रीजन के अंदर, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं वो वहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। रीजन इज़ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर यू कैन रन योर रिसोर्सेज, ओके। ईच रीजन हैज़ वन और मोर जोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल द US सेंट्रल वन जो है ना रीजन डिनोट्स आ रीजन इन द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। दैट हैज़ जोन US सेंट्रल, और सेंट्रल A आ गया, सेंट्रल B आ गया, सेंट्रल C आ गया, और सेंट्रल F आ गया, ठीक है। तो आई होप सो कि इसी तरह हमारे पास आ गया। अब वेस्टर्न US जब होगा तो हमारे पास US वेस्ट 1 A, फिर इसी तरह B। सेंट्रल US की जब बात होगी तो A, US सेंट्रल, दरमियान में सेंट्रल आ रहा है, बस शुरू में US, वेस्ट में होगा तो वेस्ट आ जाएगा शुरू में, और एंड सो ऑन। ईस्टर्न US में ईस्ट आ जाएगा, इसी तरह वेस्टर्न यूरोप में अगेन यूरोप और वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एशिया की बात होगी तो हमारे पास रीजन वाइज जो है इन्होंने अपनी जो क्लाउड की कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं वो रखी हुई हैं, ठीक है। Resources that live in a zone are referred to as zonal resources, which are machines, instances, and persistent disks live in a zone. To attach a persistent disk to a virtual machine instance, both resources must be in the same zone. कि यानी अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम जोन में या तो रखना पड़ेगा या फिर वो ऑलरेडी रखे होंगे। सो सिमिलरली, क्योंकि हम रख तो नहीं सकते, अलबत्ता उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू असाइन ए स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है, किसी भी हम इंस्टेंस को अगर स्टैटिक आईपी एड्रेस हमें असाइन करना है तो व्हाट वी विल डू, द इंस्टेंस मस्ट बी इन द सेम रीजन, ठीक है। वो इंस्टेंस जो है ना वो सेम रीजन के अंदर होगा, तो फिर ही हम उसको क्या कर पाएंगे, स्टैटिक आईपी जो है ना वो डिनोट कर पाएंगे। इसी तरह लर्न मोर अबाउट रीजन्स एंड जोन्स, अगर इसके बारे में हमें मज़ीद जानना है तो इन्होंने हमें ये लिंक प्रोवाइड किया गया हुआ है। सेलेक्ट द रीजन एंड जोन, सो व्हाट वी कैन डू, रन द फॉलोइंग कमांड टू सेट द प्रोजेक्ट रीजन फॉर दिस लैब। अब हमें अगर मुझे रीजन सेट करना है तो व्हाट आई विल डू, जी क्लाउड कन्फिग सेट कंप्यूट, और साथ में आ जाएगा रीजन, और रीजन को हमने कैपिटल लेटर में लिखना है। तो क्रिएट अ वेरिएबल फॉर रीजन, रन द फॉलोइंग कमांड, हमारे पास आ जाएगा। आप वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास आ जाएगा दिस, कि हमें एक रीजन को हमारे पास अच्छा रीजन की वैल्यू हमने कहीं पे ऊपर सेट कराई होगी, आई गेस नहीं कराई, तो चलो ये देखेंगे उस टाइम पे ये कैसे सेट करता है। फिर हमने यहाँ पे रीजन में हमने ये जो रीजन यहाँ पे रखाया वो रखाया, उसके बाद हमारे पास रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट वेरिएबल फॉर द जोन में हमने जोन रखा दिए। मे भी शायद उस टाइम पे ये सेट होंगे क्योंकि हमने जोन और जो है ना रीजन सेट करना है, तो ये वहीं से फेच कराने के लिए इसको सेट कर रहा है। When you run G Cloud on your own machine, the config settings are persisted across sessions. But in Cloud Shell, you need to set this for every new session or reconnection. Okay, create a new instance from the Google Cloud Console.
अच्छा जी, ठीक है। टास्क 1 में हमारे पास अब ये आ गया कि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है फ्रॉम द क्लाउड कंसोल। इन दिस सेक्शन यू क्रिएट अ न्यू प्रीडिफाइंड मशीन टाइप्स विद कंप्यूट इंजन फ्रॉम द क्लाउड कंसोल। इन द क्लाउड कंसोल ऑन द नेविगेशन मेन्यू, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, कंप्यूटर इंजन के ऊपर जाना और वीएम इंस्टेंस में जाना है, ठीक है। दिस में टेक अ मिनट टू इनिशियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस क्लिक क्रिएट इंस्टेंस, और फिर हमने मशीन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है, एंटर द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फील्ड्स, और उसके बाद हमने जाना है जी, हमारे पास आ जा रहा है फील्ड आ गई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नेम जीसी लैब। अच्छा जी, तो नंबर 3 क्या है कि इन द मशीन कॉन्फ़िगरेशन, हमने मशीन की जब कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उस टाइम पे पहले हमने इंस्टेंस बना लेना है, उसके बाद फिर हमने मशीन कॉन्फ़िगर करनी है। मशीन कॉन्फ़िगरेशन में हमने कुछ वैल्यूज़ एंटर करनी है, जो कि हमारे पास आगे रीजन है, जोन हमने ऐड करना है, सीरीज़ आई गेस ये तो होनी चाहिए, मे बी हमें ये करना पड़े। उसके बाद मशीन टाइप है वो हमने बता देना। फिर हमने नंबर 4 के ऊपर क्या है कि जी, अच्छा नोट क्या हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट रिसोर्स कोटा, जो कि डिफ़ॉल्ट इसको रिसोर्स कोटा जो है ना वो ऑलरेडी अलॉट किया गया हुआ है। आई गेस के मेरे ख्याल से शायद 5 GB था, कुछ इस तरह। विच में लिमिट द नंबर ऑफ CPU कोर्स, यू कैन रिक्वेस्ट मोर देन योर वर्क, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आ गया क्लिक OS एंड स्टोरेज, चेंज टू बिगिन कॉन्फ़िगरेशन या बूट डिस्क एंड सेलेक्ट द वैल्यूज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। के लिए हमने डेबियन चूज़ करना है, वेरिएंट हमने अगेन बूट डिस्क आ गई, उसके बाद साइज़ आ गया। अब सेवरल इमेजेस आर अवेलेबल इंक्लूडिंग डेबियन, उबुंटू, CoreOS और प्रीमियम इमेजेस, जो कि हमें लिनक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये हमें शायद रिकमेंडेशन दी जाएगी कि आपने कौन सा चूज़ करना है, जैसे सच रेड हैट, एंटरप्राइज लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमने चेक कर लेना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद एक क्लिक हमने करना है नेटवर्किंग के ऊपर, नेटवर्किंग, एंड देन फिर हमारे पास आ जाता है फायरवॉल। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अलाउ HTTP ट्रैफिक, और फिर हमारे पास आ जाए सेलेक्ट दिस ऑप्शन इन ऑर्डर टू एक्सेस अ वेब सर्वर दैट यू इंस्टॉल लेटर। नो, दिस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ फायरवॉल रूल टू अलाउ HTTP traffic on port 80. Once all sections are configured, scroll down and click create to launch your new virtual machine instance. It should take about a minute for the VM GC lab to be created. उसके बाद okay, GC lab is created. The VM instance page list in the VM instance list to use SSH to connect to the VM. हम VM से कनेक्ट करेंगे via SSH to the right instance of name। और उसके बाद फिर हमारे पास जो नोट है कि आप इसके लिए जानने के लिए कि किस तरह आप SSH से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंस को, सो आप इसको चेक कर सकते हैं। टास्क 2 हमारे पास है कि इंस्टॉल करना है हमने Nginx वेब सर्वर। नाउ यू हैव टू इंस्टॉल Nginx वेब सर्वर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर इन द वर्ल्ड, टू कनेक्ट योर VM, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अपने जो हमारी मशीन होगी उसको हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगेन इंस्टॉल कर लेना है Nginx को। उसके बाद फिर हमने जी है इसको ग्रैब कर लेना हमने Nginx को, ठीक है। उसकी परमिशन वगैरह आई गेस हम चेक करने होंगे यहाँ पे। ये आई गेस ऑथ के लिए यूज़ होता है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई गेस ये ऑथ के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा, देखो ना, ये हमारे पास आ गया ऑथ, हाँ ठीक है आई गेस ऑथ के लिए। उसके बाद फिर हमारा टू सी द वेब पेज रिटर्न टू द क्लाउड कंसोल एंड क्लिक ऑन द एक्सटर्नल IP लिंक। एक्सटर्नल IP लिंक से हम अपने जो वेब पेज है वो देख पाएंगे, और साथ में आगे उसके एक्सटर्नल IP मेंशन कर देंगे ब्राउज़र विंडो में। A default web page should open that says welcome to Nginx, यानी कि हमारे पास जो एक्सटर्नल IP से हम देखेंगे तो हमारे पास अगर ये सही से कॉन्फ़िगर हो गया हमारा Nginx, तो हमारे पास Nginx को हम चलता हुआ देखेंगे, Nginx की वेलकम आ जाएगा। उसके बाद टू चेक योर प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस हम वो करेंगे। अब Nginx कॉन्फ़िगर हो जाएगा। टास्क 3 हमारे पास ये है, क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस विद जी क्लाउड। अब मेरे ख्याल से टास्क 1 में भी यही था, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड कंसोल, और अच्छा वो क्लाउड कंसोल था। अब ये हमारे पास है क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस विद जी क्लाउड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्लाउड कंसोल टू क्रिएट अ VM इंस्टेंस, यूज़ द कमांड लाइन टूल GC क्लाउड, ठीक है। जी क्लाउड विच इज़ अ प्री इंस्टॉल ऑन क्लाउड शेल is an interactive shell. Cloud Shell जो है वो interactive shell है, environment for Google Cloud loaded with all development tool you need, GC Cloud, Git and others, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये ऑलरेडी कन्फिगर किया था। ऑफर्स अ persistent 5 GB home directory, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस ऑन योर मशीन एंड विद द
ये हम पढ़ सकते हैं। इन क्लाउड शेल रन द फॉलोइंग, ठीक है, जीसी क्लाउड कमांड टू क्रिएट न्यू वीएम इंस्टेंस। तो हम चलाएंगे जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट और जीसी लैब 2 मशीन टाइप E2, ठीक है, मीडियम, और जोन हम सेलेक्ट कर देंगे अपना। एक्सपेक्टेड हमारे पास आउटपुट यह जाना चाहिए, ठीक है। तो जोन में हमने ये वेरिएबल पास किया हुआ है, क्योंकि जोन हम शुरू में ही सेट कर देते हैं तो इसी वजह से वो उसको उठा लेगा। और इससे हमारी जो प्रोग्रेस हम चेक कर सकते हैं। द न्यू इंस्टेंस हैज़ दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमारे पास डेबियन आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास E2 मीडियम मशीन टाइप होगी, और उसके बाद है a root persistent disk with the same name as the instance. The disk is automatically attached to the instance. When working in your own project, you can specify, ठीक है, to see all of the defaults, run the following command. अब ये default देखने के लिए हमें GC Cloud Compute instance को create करना होगा. You can set the default region and zone that G Cloud uses. If you are always working within one region, zone, and you don't want to append the zone flag every time, टू डू दिस, अगर हम चाहते हैं कि बार बार हमें जो जोन है वो बार बार पास ना करना पड़े, तो हम इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि जी क्लाउड के लिए कन्फिग्रेशन सेट कर सकते हैं जोन के लिए, और इसी तरह रीजन के लिए भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्ज़िट कर सकते हैं, कंट्रोल C से हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। क्लाउड कंसोल होता है नेविगेशन मेन्यू, और ठीक है, फोर्थ में हमने अगेन नेविगेशन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर कंप्यूटर इंजन, फिर VM इंस्टेंस, और इफ़ यू स्टिल हैड द VM इंस्टेंस पेज ओपन, जस्ट क्लिक रिफ्रेश, और रिफ्रेश करेंगे और योर न्यू 2 न्यू इंस्टेंस शुड बी लिस्टेड, जो हमारे न्यू, क्योंकि एक पहले हमने क्लाउड शेल से बनाया था, दूसरा हम जी क्लाउड से। सो यू कैन आल्सो यूज़ SSH टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस वाया जी क्लाउड। मेक श्योर टू ऐड योर जोन और omit द जोन फ्लैग इफ़ यू सेट द ऑप्शन ग्लोबली, ठीक है। सो अब हम omit कर सकते हैं, जैसे कि हम जी क्लाउड कंप्यूट SSH GC लैब। अगर हमने यू कैन यूज़ SSH टू कनेक्ट योर इंस्टेंस वाया जी क्लाउड। मेक श्योर टू ऐड योर जोन, ठीक है, और omit द जोन। omit तो मतलब कि हमने उसको आई गेस उतना खाली कर दिया। फ्लैग इफ़ यू सेट द ऑप्शन ग्लोबली, अगर हमने ग्लोबली सेट किए होंगे तब हमने ये करेंगे। एंटर द वाई टू कंटिन्यू, और उसके बाद प्रेस एंटर थ्रू द पास फ्रेज सेक्शन टू लीव द पास फ्रेज एम्प्टी, ठीक है। पास फ्रेज हमने कोई सेट ही नहीं किया था, इसी वजह से हम इसको एम्प्टी ही जाने देंगे। आफ्टर कनेक्टिंग, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम SSH बाय एग्जिटिंग फ्रॉम द रिमोट शेल विद द कमांड बिलो, ठीक है, इससे हम एग्जिट कर जाएंगे। अब टेस्ट कर पाएंगे हम अपना नॉलेज कि टेस्ट योर नॉलेज अबाउट गूगल क्लाउड बाय टेकिंग क्विज। प्लीज सेलेक्ट मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन इफ नेसेसरी। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन यू क्रिएट अ VM इंस्टेंस इन कंप्यूटर? द क्लाउड कंसोल और जी क्लाउड कमांड लाइन दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, हमारी जो लैब है इस तरह फिनिश हो जाएगी। अब आई होप सो कि हमने अच्छा भला इसको अब इतना तो करने के बाद ना हम आसानी से अपनी लैब को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इंटरनेट, मैं चूँकि पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारा इंटरनेट का मसला रहता है माशाल्लाह हर जगह पे, तो इसी वजह से फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि भाईजान मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, तो हम लैब को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अपनी लैब को जो है ना करते हैं स्टार्ट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं जिस लैब को स्टार्ट। हमारा टाइमर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और दिस लैब कॉस्ट 1 क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 34 क्रेडिट्स हैं, तो मैं एक एक की जो है हम जानेंगे। लॉन्च विद 1 क्रेडिट। ऑल राइट, ये लैब जैसे स्टार्ट होती है, हाँ जी ये आ गया। तो अब पहला काम हमारा क्या था, हम जाते हैं GSP 00, यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर जाते हैं। तो ये ओवरव्यू हमने पढ़ लिया हुआ था। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो लैब को हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। अब पहला काम के ऊपर चले जाते हैं, कि नहीं पहले काम के ऊपर नहीं, बल्कि हमने जाना है जी, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे, हाँ। ये देखो, ठीक है, जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद फिर हमने इसको करना है ओपन गूगल क्लाउड कंसोल। इस लिंक को करना है हमने कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू प्राइवेट विंडो, और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट एंड गो। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी, अच्छा उसके बाद हमने करना है यहाँ पे, ये हमारे पास है स्टूडेंट यूज़र नेम, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने पास, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट की जो यूज़र नेम है वो, और उसके बाद हम कर लेते हैं अपने पास अपना जो पासवर्ड है इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये पासवर्ड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। वी आर गुड टू गो। ये जैसे ही लॉगिन होता है देन हम करते हैं अपनी अंडरस्टैंड, ठीक है, ये बताया हुआ सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम अब सही पेज के साथ इसको जाके कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी अच्छी भली थ्योरी को डिस्कस किया।
और उस थ्योरी से ही हमें क्लैरिटी मिली है कि हम अब सही से मज़े के साथ बैठ के कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसने बताया हुआ भी कि ये इट विल टेक सम टाइम। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास ये हमने कर लिया हुआ कंसोल बटन, ये आ गया। टाइम रिमेनिंग हमें दिखाया जा रहा है ओपन गूगल क्लाउड कंसोल, ये हमने कर चुके हैं। ठीक है, इनकॉग्निटो के अंदर हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है और ये हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया टर्म्स एंड कंडीशन, हमने कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद डू नॉट ऐड रिकवरी ऑप्शन, ये हमने करनी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, टू एक्सेस गूगल क्लाउड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लिक द नेविगेशन मेन्यू। अब हमने चुप करके अच्छा इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, और करते हैं एग्री एंड कंटिन्यू। और नेक्स्ट जाएंगे, हमारे पास ये देखो अभी आएगा ऐसे कुछ, ठीक है, तो आप इसके ऊपर कर देना क्लिक। और नेक्स्ट हमारे पास कहाँ जाना है, हमने नेविगेशन मेन्यू के ऊपर हमने कर लिया क्लिक। और ये देखो हमारे पास नेविगेशन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, नेविगेशन मेन्यू। और यहाँ से हम अपने कंप्यूटर इंजन के अंदर जाके हमारा तकरीबन इधर ही काम होगा आज। उसके बाद या यहाँ से हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो कंप्यूटर इंजन मेरे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो हम यहाँ से जो भी लेट से मैं कहता हूँ कंप्यूटर इंजन, तो जो भी मैंने सर्च करना होगा ना मेरे पास यहाँ पे उसके रिलेटेड जो फॉलोइंग लिस्ट है वो आ जाएंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एक्टिवेट करेंगे क्लाउड शेल को। और क्लाउड शेल हमने कहाँ से एक्टिवेट करना था, कि हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, अब हमने सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। तो क्लिक एक्टिवेट क्लाउड शेल एट द टॉप ऑफ द गूगल क्लाउड कंसोल। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ रहा है एक्टिवेट क्लाउड शेल, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद ये हमारे पास क्लाउड जो कंसोल की विंडो है वो ओपन हो रही है। तो हम इसको कर लेते हैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा, ताकि हम आसानी से काम कर पाएँ। क्लिक थ्रू द फॉलोइंग विंडो, कंटिन्यू थ्रू द क्लाउड शेल इंफॉर्मेशन विंडो, ऑथराइज क्लाउड शेल टू यूज़ योर credential to make Google Cloud API, ठीक है। When you are connected, you are already authenticated and the project is set to your project ID। अब ये हमारे पास project ID, और बाय द वे यहाँ पे भी होती है project ID। तो इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको ना एरो शो होगा। अगर यहाँ पे आता हूँ, आई गेस होता तो है, लेट मी, नहीं मैं जूम आउट कर रहा था, चेक कर रहा था, होना तो चाहिए यार। अच्छा, किसी लैब में होता है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है, तो हमें बस यही चाहिए होगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। अब ये जैसे ही ओपन हो जाता है हम करते हैं। सो व्हेन यू आर कनेक्टेड यू आर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड एंड द प्रोजेक्ट इज सेट टू योर प्रोजेक्ट आईडी। अब ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी वो कहता है कि सेट हो चुकी हुई है ऑलरेडी। द आउटपुट कंटेन्स द लाइन दैट डिक्लेयर्स द प्रोजेक्ट आईडी फॉर दिस सेशन। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा और एंड पे हमारी प्रोजेक्ट की आईडी होगी। तो हम प्रोजेक्ट आईडी मैच करते हैं, तो आपने अपनी मैच करनी है। तो D7 हमारे पास एंड पे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। तो ये देखो ये हमारे पास ऑलरेडी आ रहा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स है, हम ओपन एडिटर कर सकते हैं, ये हमारा टर्मिनल है। अच्छा, उसके बाद ये देखो ये इसकी सेटिंग है। तो मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ और कलर थीम सारा कुछ मैं सेट कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो मैं लार्ज, ये देखो अगर मैं टेक्स्ट का साइज़ लार्ज कर देता हूँ तो मेरे पास ये लार्ज हो गया हुआ, ठीक है। तो मैं उसको मीडियम पे ही रखता हूँ और इसको सेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं देख सकता हूँ, कोटा वगैरह मैं चेक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मोर की ऑप्शन है, इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, अपलोड, डाउनलोड और एंड सो ऑन। और उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, ये मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। मैक्सिमाइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी मैक्सिमाइज़ हो गया। मैं क्लिक करता हूँ अगेन, मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से ही हो जाती है। और अगर मैं इसको ओपन इन न्यू विंडो करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास न्यू विंडो के ऊपर ओपन हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा आसानी रह जाएगी। तो मेरे ख्याल से न्यू विंडो जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मिनिमाइज़, और यहाँ पे हम इसको ओपन रखते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया हुआ है। अब टर्मिनल टैब्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सेशन, तो इसको मैं कर देता हूँ डिसमिस। अब यहाँ पे हम अपना जो भी काम होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट जाते हैं, बल्कि यहाँ पे जाते हैं। तो हाँ ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। प्रोजेक्ट आईडी हमारी शो हो रही है। जी क्लाउड इज़ द कमांड लाइन टूल फॉर द गूगल क्लाउड, इट कम्स प्री इंस्टॉल, ये कि हमने ऑलरेडी। अब हम ऑथ लिस्ट हम चेक करते हैं, तो हमने खुद ही यहाँ पे टाइप करना है। तो आई एम टाइपिंग हियर कि जी क्लाउड, ठीक है, और ऑथ लिस्ट जो है ना यानी वो अकाउंट हमें दिखा देगा इससे। तो लेट वेट फॉर, अच्छा अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि भाई जी आप ऑथराइज़ करो इसको। तो यहाँ पे अब हम अपनी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो डालेंगे। तो बल्कि उसने डायरेक्ट ही इन्फॉर्मेशन डाली ही थी, तो उसने क्या कर दिया, ये देखो एक्टिव है आगे स्टूडेंट, ये अकाउंट था हमारे पास। अब वो कहता है टू सेट द एक्टिव अकाउंट रन जी क्लाउड कन्फिग सेट अकाउंट। अच्छा, जी क्लाउड कन्फिग सेट अकाउंट, और इसको आगे हमने ये इसमें पास कर देना है, ठीक है, बैक टिक के अंदर।
तो एक तो ये कर सकते हैं, या दूसरा टू सेट द एक्टिव अकाउंट, हम अपनी जो गाइड है उसको भी फॉलो करके देख लेते हैं। ये हमने यू कैन लिस्ट द एक्टिव अकाउंट नेम विद दिस कमांड, ठीक है, हमने कर लिया हुआ है। अब कहता है आउटपुट हमारे पास ये आ जाएगा, हमने ऑलरेडी का देख लिया हुआ है। कहता है ऑप्शन यू कैन लिस्ट द प्रोजेक्ट आईडी विद दिस कमांड। अब मुझे अगर प्रोजेक्ट आईडी देखनी है तो हमारे पास क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट और एंड पे आ जाएगा प्रोजेक्ट। तो हम कर लेते हैं GCLOU क्लाउड और कॉन्फ़िग और ऑथ लिस्ट था इस तरह कुछ करके। नहीं 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 नहीं, ऑथ लिस्ट नहीं, ये हमारे पास आएगा। ये देखो, अगर मैं इसको करता हूँ जी क्लाउड और इसकी मैं हेल्प देख लेता हूँ तो मेरे पास इसका सारा जो, सॉरी मैंने कमांड ही गलत लिखी हुई है, जी क्लाउड। तो हमारे पास इसकी सारी जो फर्दर जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो कि बिलिंग प्रोजेक्ट हेल्प है एंड सो ऑन, काफ़ी लंबी डिटेल है इसकी। तो मैं इसको अभी एग्ज़िट कर देता हूँ, क्यों, ठीक है। तो मैंने CLS करता हूँ, यानी मैंने क्लियर किया CLI और यार CLEAR, ठीक है। तो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है जी ये हमने कर लिया हुआ है। अच्छा, बल्कि हमने लिस्ट नहीं की यार, मैं जी क्लाउड कन्फिग और क्या था, हमने लिस्ट करना है प्रोजेक्ट को। तो करते हैं यहाँ पे एंटर, तो ये हमारे पास आ गया। नहीं, जी का, ओ यार मैंने फिर से कमांड गलत लिख दी। यस, यू हैव नोटिस्ड, एंड मैं नहीं देख सका कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए। तो चलो जी, सो ये देखो, ये हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी आ गई, ठीक है, क्योंकि उसने बताया हुआ था कि आपकी प्रोजेक्ट की आईडी ये इस तरह आ जानी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग रीजन्स एंड जोन्स। अब रीजन्स एंड जोन्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया होगा। रीजन्स एंड जोन जो है ना, जैसे सर्टेन कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज लिव इन रीजन्स और जोन्स, ठीक है। अ रीजन इज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर यू कैन रन योर रिसोर्सेज, और ईच रीजन हैज़ वन और मोर जोन्स, ठीक है। हर रीजन जो है ना उसमें हमारे पास एक या उससे ज़्यादा जोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द US सेंटर, जैसे कि US के एग्जांपल, अब US के ये जोन्स हैं। इसी तरह हमारे पास ये वेस्टर्न US के हैं, ये सेंट्रल के हैं और ये ईस्टर्न के हैं, और ये वेस्टर्न यूरोप के हैं और ये ईस्टर्न एशिया के हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी, अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था, हमें इसको अब पढ़ने की मज़ीद ज़रूरत नहीं आएगी। सो नाउ वी हैव एन आइडिया कि इसमें क्या बात हो रही है। अब हमने करना है सेट द रीजन एंड जोन। तो हमने करना है रन द फॉलोइंग कमांड, और टू सेट द प्रोजेक्ट रीजन फॉर दिस लैब, तो हमने करना है जी क्लाउड और कॉन्फ़िगरेशन सेट कंप्यूट रीजन और US ईस्ट 1, ठीक है। इसको बजाय कॉपी करने के हम खुद से टाइप करते हैं ताकि हमारे साथ में प्रैक्टिस भी होती जाए। तो व्हाट आई विल डू, सो हम टाइप करते हैं जी क्लाउड, हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है सेट, और कंप्यूट इंजन, यानी कि हमने अपना जो रीजन है पहले आई गेस उसको सेट कर रहे हैं, CUMPUT कंप्यूट इंजन, और सॉरी कंप्यूट इंजन नहीं करना, हमने कंप्यूट रीजन करना है। सो यस, इस तरह के हमारे पास मिस्टेक होंगी, कोई मसला नहीं है, हमने रीजन को सेट करना है। सो रीजन हमारा क्या है जी, US और ईस्ट और है 1, ठीक है। अच्छा, 1 भी साथ ही है उसके, तो जस्ट 1 सेट कर लेते हैं। एरर है जी क्लाउड डॉट कॉन्फिग डॉट सेट सेक्शन हैज़ नो प्रॉपर्टी रीजन। अच्छा, रीजन का हमने लगता है गलत स्पेलिंग लिखे हुआ, REGIO है ना यार, हमने रीजन ही लिखा हुआ है। तो REGION, ठीक है, तो सेट करते हैं। अच्छा, वार्निंग हमारे पास क्या आ रही है, प्रॉपर्टी वैलिडेशन फॉर कंप्यूटर रीजन वाज स्किप्ड, ठीक है। अपडेट प्रॉपर्टी कंप्यूटर रीजन, यानी कंप्यूटर रीजन हमारा सेट हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास टू क्रिएट अ वेरिएबल फॉर रीजन रन द फॉलोइंग कमांड, हमने एक्सपोर्ट करना है रीजन को, ये ठीक है, यानी हमने जो वेरिएबल के अंदर हमने ये सेट करनी है, तो हमें लिनक्स के ऊपर ये सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम करेंगे एक्सपोर्ट, अब यानी वेरिएबल हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब करते हैं एक्सपोर्ट, और क्या करना है हमने जी, रीजन। अच्छा, ये कैपिटल लेटर के अंदर है, तो मैं कैप्स लॉक मैंने ऑन कर लिया हुआ है, और रीजन, और इसके अंदर हमारे पास रीजन के अंदर हमने जो वैल्यू रखानी है वो है हमारे पास स्मॉल लेटर में, US ईस्ट, और ये था हमारे पास रीजन 1, ठीक है। इस एंटर कर देते हैं, ईस्ट ही है ना, हाँ ठीक है, फिर से गलती कर दी।
और उसके बाद फिर ये कहता है कि हमने ये रीजन हमने सेट किया, अब हमने जोन सेट करना है। ठीक है, तो अगेन हमने एक्सपोर्ट जोन और यूएस ईस्ट 1 और सी हमारे पास जोन है। तो एक्सपोर्ट, अच्छा जी, सॉरी, हमने जोन सेट करना है अब। सो जोन इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास है ईस्ट और सॉरी सॉरी 1, आई गेस 7 आएगा इसके, 1, और फिर हमारे पास है सी। ऐसे ही है कुछ, ईस्ट 1 और सी, सही है। तो एंटर कर देते हैं। अब जोन भी सेट हो गया हुआ और ये भी सेट हो गया हुआ है। अब एक इसके हम इसको व्यू भी कर सकते होंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। फर्दर हम देखते हैं। अब हमारे पास आ गया टास्क 1, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस फ्रॉम द जी क्लाउड कंसोल। अब दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं हमें। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि अपने क्लाउड, इन द क्लाउड कंसोल नेविगेशन मेन्यू के ऊपर हमने जाना है, कंप्यूटर इंजन के ऊपर जाना और वीएम इंस्टेंस के ऊपर, यानी हमने अब वीएम इंस्टेंस करना है। अभी देखो ये हमने कर लिया। अब अगर मैं इसको CLS करता हूँ, अच्छा CLER हमारे पास कमांड है, तो ये हमारी क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर नेविगेशन मेन्यू के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं और हमारे पास कंप्यूटर इंजन है और हमने इंस्टेंस के ऊपर जाना है, वीएम इंस्टेंस के ऊपर। तो वीएम इंस्टेंस के ऊपर इन्हें जाना ना, हाँ जी, वीएम इंस्टेंस, इसके ऊपर वीएम इंस्टेंसेस है बाय द वे। अच्छा, ये हमारे पास शायद आ रहा है ऑथराइज की नीचे आ तो रहा है कुछ इस तरह करके। हम्म, अच्छा ये उसका था आई गेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने करना है अपना अपना इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। हमारे पास है जी, हमने करना क्या है, अच्छा कर लिया हमने इसमें। अच्छा, टू क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस क्लिक क्रिएट इंस्टेंस, क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए एक मशीन कन्फिगर शुरू हो जाएगी। तो इसमें हमने मशीन कन्फिगरेशन, इन द मशीन कन्फिगरेशन, अच्छा ये हमने कहता है क्रिएट योर इंस्टेंस फ्रॉम अ टेम्पलेट, अच्छा मशीन इमेज मार्केट प्लेस सोल्यूशन वर्क प्रीसेट। अच्छा, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया OS, ये मशीन कन्फिगरेशन है, ये OS एंड स्टोरेज। ठीक है, जिसमें हमें बताया डेबियन है, लिनक्स 12। अभी ये रिकग्नाइज इंस्टेंट क्रिएशन इनटू नेविगेटेबल सेक्शन दैट इंक्लूड अ समरी ऑफ योर, ओके डन। अभी देखो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लेफ़्ट साइड पे और कुछ चीज़ें हैं राइट साइड पे। अब राइट साइड पे हमारे पास है जी इन्फॉर्मेशन के मंथली आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है ये। ठीक है, और पर जो आवरली रेट है वो आपका ये बढ़ेगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि पे फॉर व्हाट यू यूज़, नो अपफ्रंट कॉस्ट एंड पर सेकंड बिलिंग। ठीक है, कि पे आप तब करो जब आप उसको यूज़, जितना आप यूज़ करो तब पे करो। अभी हमें मिलेगा क्या, हमें मिल रहा है जी एक 2 CPU प्लस 4 GB मेमोरी। अच्छा, 10 GB हमारे पास बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क है। यार बड़ा ही कम दे रहा है यार जी क्लाउड। उसके बाद मंथली एस्टिमेट कॉस्ट हमारे पास, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और ये क्या चीज़ है, 10 GB की हमें कितनी प्राइस पड़नी है, $1। ठीक है, CPU और रैम के लिए हमें ये कॉस्ट पड़नी है। 10 GB जो हमारे पास स्पेस है मेमोरी, उसके लिए हमें पड़नी है। तो ये टोटल हमारा पड़ेगा 25 अच्छा जी, तो इसको मैं कर देता हूँ लेस, यानी इसको ये शो कराया हुआ था, ये प्राइस की डिटेल यहाँ पे आ रही थी, तो मैं इसको लेस कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मशीन की कन्फिग्रेशन है। अब यहाँ पे एक मशीन की कन्फिग्रेशन, हमने ये नेम है, ये हमारे पास रीजन आ गया। ठीक है, US ईस्ट 1, तो हमारा क्या था, US ईस्ट 1 ही था ना, हाँ। और जोन हमारे पास आई गेस यहाँ पे हम चूज़ करेंगे तो हमारे पास था US ईस्ट 1C। अच्छा, गूगल विल चूज़ अ जोन ऑन योर बिहाफ मैक्सिमाइजिंग VM एंड ऑब्टेनिंग जोन इज़ परमानेंट। अब ये आ गया मेरे पास जनरल पर्पज़ है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड, जिसमें E2 है, लो कास्ट है, डे टू डे कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें मेमोरी हमारे पास है 1 to 128 GB तक, और सो ऑन। अच्छा ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। कहते हैं एंटर द वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फील्ड। अब नेम के अंदर आपने रखना है GC लैब, नेम ऑफ द VM इंस्टेंस। अब इसी को करते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जी रीजन, हमने सेट कर लेना है US ईस्ट 1। आई गेस यही ऑलरेडी सिलेक्टेड है, US ईस्ट 1। ठीक है, अब जोन के अंदर हमने सेलेक्ट करना है US 1 ईस्ट C, क्योंकि हमारा यही था तो ये आ गया। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है जी सीरीज़, हमारे पास है E2। ठीक है, जो कि लो कॉस्ट है डे टू डे के लिए, कंप्यूटिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास मशीन की टाइप है E2 मीडियम, हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो मशीन की टाइप हमारे पास कहाँ था, ये आ गया मशीन टाइप। ठीक है, तो हमारे पास है चूज़ अ मशीन टाइप विद प्री सेट अमाउंट ऑफ
वी सी पी यूज़ एंड मेमोरी दैट सूट मोस्ट वर्कलोड और यू कैन क्रिएट कस्टम मशीन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है E2 मीडियम, ठीक है, जिसमें 2 CPU 1 कोर और 4 GB मैंने पढ़ी ही लेस है यार, वैसे तो देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है। बाकी भी A2 माइक्रो A2 स्मॉल है, तो हमने इसी को सिलेक्ट करना है। और स्टैंडर्ड में क्या आ रहा है चेक कर सकते हैं, ठीक है। 16 CPU 8 कोर, अच्छा। हाई मेमोरी में कितना है, 4 कोर 64 GB 120, ओके। हाई CPU हमारे पास ये वैल्यूज़ है, अच्छा सही है यार, अच्छी मशीन है इनके पास। तो शेयर्ड वंस हमारे पास है, ये शेयर्ड है बाय द वे, ठीक है। और E2 मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक है, ये सारी चीज़ें बाकी यहाँ पड़ी। तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, तो ये हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं अपने लर्निंग के लिए देख रहा हूँ कि ये तो जनरल पर्पज़ है। कंप्यूटर इंजीनियर में भी हम चेक करके देखते हैं, C3 आ रहा है, मेमोरी ऑप्टिमाइज में इसमें क्या आ रहा है, तकरीबन ये चीज़ें आ रही हैं। और इसकी मंथली एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, ठीक है। इसे मेमोरी ऑप्टिमाइज में देखो तो हमारे पास M2 इज़ नॉट अवेलेबल इन US इस वन, ठीक है। तो M2 उसमें है ही नहीं। तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज में Z3 है हमारे पास, उसकी ये कैपेसिटी है। और GPUs अगर मैं जाते हैं तो NVIDIA T4, और जिसकी कॉस्ट आ जाएगी मंथली एस्टिमेट है 204, ठीक है। नंबर ऑफ़ GPUs कितने चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो ऑन। तो मैं खैर एनीवेज हमने क्या सिलेक्ट करना था, हमने करना था जनरल पर्पस, और उसमें E2 ही सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं फिर से देख रहा हूँ, और साथ में मेरा E2 मीडियम है, ऑल राइट। और मैं इसको कर सकता हूँ क्रिएट, ये दोनों हो गया मैं। और अच्छा, ये कर लिया, ये कॉन्फ़िगर हमने कर ली। और न्यू प्रोजेक्ट हैज़ डिफ़ॉल्ट रिसोर्स कोड, ये हमने कर लिया। अच्छा, क्लिक OS एंड स्टोरेज, तो ये क्रिएट कर दूँ या क्लिक OS एंड स्टोरेज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम गए, इसको अगर मुझे चेंज करना है, बाय द वे हमने इसको पहले कुछ सारे को चेक कर लेते हैं कि इसने आगे बताया हुआ ना कि क्लिक नेटवर्किंग आ गया। मैं चेक कर लेता हूँ नीचे कि, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर हम क्लिक OS एंड स्टोरेज के ऊपर चले गए, यहाँ पे आ गए, नेम हमारे पास आ गया, टाइप आ गई, 10 GB साइज़ आ गया, नो शेड्यूल कॉस्ट, लाइसेंस आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि इमेज की जो टाइप है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जो इमेज की टाइप है वो क्या है, लाइसेंस की जो टाइप है वो क्या है, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेंशन नहीं है कि आप इसको, अच्छा क्लिक चेंज टू बिगिन कन्फिगरिंग योर बूस्ट डिस्क एंड सेलेक्ट द वैल्यूज़ फॉर। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने डेबियन चूज़ करना है। तो हमारे पास ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मैं चेंज के ऊपर करता हूँ क्लिक। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डेबियन चूज़ करना है। वर्जन हमने डेबियन GNU लिनक्स 11, GNU लिनक्स 11 हमने ये करना। तो ये पहले ये वाला सेलेक्टेड है, तो हमने करना है ये वाला। तो इसके लिए बाय, अच्छा जो भी है नाम, बुल्स आए ओके, बुल्स आए ओके। सो बूट डिस्क टाइप हमारे पास है बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, तो ये हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो साइज़ है वो होगा 10 GB, तो ये हमने कर लिया 10 GB। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देख सकते हैं बाकी चीज़ें, बट उसकी ज़रूरत नहीं है हमें छेड़ने की, तो कर लेते हैं हाइड। बाकी कस्टम इमेजेस हैं ये हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेवरल इमेजेस आर अवेलेबल इंक्लूडिंग डेबियन एंड सो ऑन। अब क्लिक करना है हमने नेटवर्किंग के ऊपर, तो नेटवर्किंग इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था भी सही, और अब आ भी गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। नेक्स्ट हम जाते हैं नेटवर्किंग के ऊपर, और नेटवर्किंग के ऊपर हमने क्या करना है, फायरवॉल अलाउ HTTP ट्रैफिक। अब हमने ये कर लेना अलाउ HTTP ट्रैफिक, HTTP ट्रैफिक है ना, हाँ जी। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इन ऑर्डर टू एक्सेस अ वेब सर्वर दैट यू इंस्टॉल लेटर, क्योंकि हमने वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमने HTTP ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। HTTPS हम नहीं कर रहे, उसने हमें कहा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। दिस ऑटोमेटिक क्रिएट्स अ फायरवॉल रूल टू फॉलो HTTP ट्रैफिक ऑन पोर्ट 80, ओके। वंस ऑल सेक्शन आर कॉन्फिगर्ड, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक क्रिएट टू लॉन्च योर न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, ठीक है। ये जाएंगे नीचे, क्योंकि इसने कहा वो कुछ नहीं है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बाकी नीचे चेक कर सकता हूँ ये क्या उसने कहा हुआ, लेकिन उनसे मुझे कुछ इस तरह का बोला नहीं है, ठीक है। ये बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जो, तो यहाँ तक उसने आके हमें बताया, और कहता है कि बस आप इसको क्या कर लो, क्रिएट टू, इट शुड टेक अबाउट अ मिनट ऑफ द VM।
ठीक है। आफ्टर दिस लैब अब हम करते हैं इसको क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद वो कहता है कि टू यूज़ एसएसएच, यानी इसको मैं इट शुड टेक अबाउट 1 मिनट तकरीबन हमारे पास ये लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, ये इमेज जैसे क्रिएट हो तो व्हाट वी कैन डू कि हमने जाना टू यूज़ एसएसएच टू कनेक्ट टू द वीएम, क्लिक एसएसएच टू द राइट ऑफ द इंस्टेंस नेम जीसी लैब। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये जो अपनी हमारी जो इंस्टेंस है जो क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, तो हमने इसको करेक्ट कैसे करना है, तो ये देखो एस एस एच यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हमने करना है क्लिक, क्योंकि उसने भी यही बताया हुआ हमें। तो हम जाते हैं हमारे पास लैब के ऊपर, तो ये देखो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, टू क्रिएट एंड लॉन्च योर न्यू इंस्टेंस वंस ऑल सेक्शन कन्फिगर स्क्रॉल। अच्छा जी, तो हमने कर लिया हुआ है। अब हमने ये भी हो गया, क्लिक एस एस एच टू द राइट ऑफ द इंस्टेंस नेम, क्योंकि हमने हमारे इंस्टेंस का नाम क्या था ये। अब इसको हमने एक्सेस करना है वाया दिस। इसके ऊपर मैंने करने के लिए कि देखो ऐसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, हमारे पास ये एक्सटर्नल आईपी आ गया उसका, हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये इंटरनल आईपी है। लेकिन हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब ये हमारे पास ओपन हो जाएगा हमारा SSH। अच्छा, SSH ब्राउज़र में ओपन हो रही है, नाइस यार, ये फर्स्ट टाइम मेरे वैसे देखने को मिला कि अच्छा दिस लोड एन SSH क्लाइंट डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्राउज़र। ओके, अब हमने करना क्या है, टास्क हमने 2 हमारे पास है, ये पहला टास्क हमने बाद में कंप्लीट कर लिया हुआ है। ओ यार 16 मिनट रह गए हमारे पास, टाइम भी नहीं देखा मैंने तो। अब इंस्टॉल एन Nginx वेब सर्वर। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये जैसे ही ओपन होगा तो हमने करना है ये कमांड रन करनी है, sudo apt get update। ठीक है, तो हमने जो अपना ये आ गया, सो इसको कर देते हैं ऑथराइज। अल्लाह करे इंटरनेट सही चलता रहे। आई रियली डोंट नो कि इस टाइम पे स्पीड क्या है। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है, sudo, इसको पहले कर लेते हैं अपडेट, sudo apt गेट अपडेट था क्या था, तो आई गेस ये था हमारे पास sudo apt get update। ठीक है, sudo apt get update, तो हमने अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट हमारे डन। अब हमने Nginx को इंस्टॉल करना है, sudo apt get install -y और Nginx, sudo apt get, अच्छा ये क्या था मैं भूल गया, इंस्टॉल -y। या आपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लेने। सो -y, और हमारे पास क्या है, Nginx, Nginx तो करते हैं एंटर। तो अब हमारे पास ये Nginx हो जाएगा इंस्टॉल। अब बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है यार। ठीक है, Nginx भाई साहब हो गया इंस्टॉल। तो देखो हमारे पास हो चुका हुआ है। अब मैं Nginx को एक्सेस कर सकता हूँ, PS AUWX और ग्रैब करेंगे हम Nginx को। ठीक है, तो PS लिस्ट कर दो और अब ग्रैब करेंगे NGINX। ये देखो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास उसका आउटपुट आ गया भाई। अच्छा, आउटपुट हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से, ये देखो हमारे पास ये जैसे ही कंप्लीट हो रही है, देखो ये हमारे पास ये भी आ रहा है कि आपने 10 पॉइंट आपको मिल गया हमें। तो अभी हमारे पास यार फर्स्ट टास्क हुआ कंप्लीट। मैं जैसे इसी को ही पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई, हाँ मैंने ऊपर जो है ना वो किया था, कुछ कमांड मैंने गलत लिखी थी, PSAU था और मैंने AW लिख दिया था। ठीक है, ये आ गया ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हमने करना है, टू सी द वेब पेज रिटर्न टू द क्लाउड कंसोल एंड क्लिक द एक्सटर्नल IP लिंक इन द रो फॉर योर मशीन। अच्छा, मैंने क्या करना है, टू सी द वेब पेज रिटर्न ऑन द गूगल क्लाउड कंसोल, और एक्सटर्नल IP के ऊपर हमने करना है क्लिक। ओके, हाँ यहाँ पे था मेरे जहन में आ रहा है, ये देखो इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। अच्छा, अब ये हमारे पास अगर तो हमारा Nginx हो गया कॉन्फ़िगर सही, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अ डिफ़ॉल्ट वेब पेज शुड ओपन द वेलकम टू Nginx। तो हम करें डज नॉट सपोर्ट सिक्योर, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू साइट कर देंगे तो हमारे पास ये आगे बैठ, यानी मतलब कि Nginx हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है।
तो चेक माई प्रोग्रेस हम बाद में ही करेंगे क्योंकि हमारे पास ये देखो टाइम रिमेनिंग बड़ा कम है। टास्क 3 है क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस विद जी क्लाउड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जी क्लाउड कंसोल टू क्रिएट वी एम इंस्टेंस यूज़ द कमांड लाइन टूल। अब हमने कमांड लाइन टूल को हमने यूज़ करना है विच इज़ प्री इंस्टॉल इन गूगल क्लाउड शेल इज़ एन इंटरेक्टिव शेल एनवायरनमेंट फॉर गूगल क्लाउड लोडेड विद ऑल द डेवलपमेंट टूल्स यू नीड। और ये हम बाद में करेंगे, ये देखो सम टाइम नहीं, ये टाइम ले लेता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मे भी शायद ये हो जाए क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट्स मिल गए थे। ये देखो हमारे 50 पॉइंट रिसीव हो चुका है मैं, और यहाँ पे बढ़ चुका है। सो क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस विद जी क्लाउड, ये हमने कर लिया हुआ है, पढ़ा है आपने सर, ठीक है। सो अभी हम पहले हमने किया था यू नो जो जी यू आई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हमने यूज़ किया, अभी हमने शेल को यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, क्लाउड शेल के अंदर हमने जाना है, जी क्लाउड को हमने रन करना है, कमांड टू क्रिएट न्यू वी एम इंस्टेंस, जी क्लाउड लिखना है, कंप्यूट लिखना है, इंस्टेंसेस लिखना है, क्रिएट जी सी लैब 2, मशीन टाइप हमने बतानी है। अच्छा यार, इसको हम लिखने के ट्राई करते हैं। तो अपने क्लाउड शेल में हमने जाना है, यानी क्लाउड शेल के अंदर जाना है। तो ठीक है, हमारे पास क्लाउड शेल कहाँ पे था, क्लाउड शेल था ये, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आए, कहता है रिकनेक्ट करो, तो मैं कर लेता हूँ इसको रिकनेक्ट। रिकनेक्ट करने के बाद ये देखो, ये तो एन जी नेक्स्ट हमने ऑलरेडी देख लिया था, अभी हमें पता है कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब हमने आई गेस इसको साइड बाई साइड रख लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है यार। इसको रखते हैं यहाँ पे, और कहते हैं इसको रखते हैं यहाँ पे, साथ के साथ हम ये देख लेते हैं। कहता है यार नीचे चले जा भाई, टाइम नहीं है इतना। हम्म, हाँ टास्क 3 टास्क 3 टास्क 3, हाँ ये था। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से टाइप कर लेते हैं जी क्लाउड, सॉरी 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 यार, जी सी एल ओ यू डी कंप्यूट और इंस्टेंसेस क्रिएट जी सी ई लैब 2 और हाइफन 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 एम एस सी एच आई यानी टाइप टी यू टी वाई पी ई, ओके ई टू, ठीक है। मशीन की टाइप हमने बतानी है, तो मीडियम ही हमने क्रिएट की थी, और हाइफन हाइफन जोन इज इक्वल टू डॉलर, और ये है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो कर देते हैं एंटर। तो अगर तो हमारा सही रहा तो हमारे पास अब ये दूसरी जो मशीन है यानी कि इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये देखो हमारे पास ये क्रिएटेड आ जाना चाहिए, और जी सी लैब 2 यानी मशीन का नाम, और हमारा जोन आ जाना चाहिए, जोन हमने सेट किया हुआ पहले। जी का इंस्टेंस क्रिएट जी सी लैब मशीन टाइप E2, हाँ जोन हमने क्रिएट किया है, देखो आ गया। मशीन की टाइप आ गई, अच्छा ये आ गया। इंटरनल आईपी आ गई, ये एक्सटर्नल आईपी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो चेक योर प्रोग्रेस इन द लैब, check progress below, check mark। अच्छा ये खुद ही हो जाएगा मसला नहीं है। द न्यू इंस्टेंस हैज़ these default values, the Debian 11 image E2 medium machine type। अच्छा कहा जा रहा है कि टू चेक, अच्छा इसको मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ वैसे मुझे, हाँ ठीक है असाइनमेंट कम्प्लीटेड। और ये देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये हमारा पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब द Debian 11 ये हो जाना चाहिए E2 मीडियम मशीन टाइप है। हाँ ये तो देखो ना, ये हमारे पास होगा, मशीन टाइप ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सॉरी ये मशीन टाइप आ गई, ये इमेज है हमारी, तो इमेज की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। वो दूसरा जो था ना, ये क्लाउड आ गया था, ये था नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे था यार, ये देखो ना, ये शेल, अच्छा ये था यहाँ पे, देखो ये इंस्टेंस होंगे अब यहाँ पे हमारे पास। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास 2 इंस्टेंस हो जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे पास 2 इंस्टेंस हो जाएंगे। तो रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास 2 इंस्टेंस यहाँ पे हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। जी सी लैब 2 और ये आ गया हुआ है। और इसके ऊपर चूँकि अब मेरे एक्सटर्नल आईपी वगैरह भी नहीं है, अच्छा ये शेल को रन करी जा रहा है क्योंकि अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा उसके बाद है टू सी ऑल द डिफ़ॉल्ट्स रन द फॉलोइंग कमांड। यार टाइम हमारा बड़ा कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से करना है। अभी इसी को करते हैं कॉपी, जी सी लाइट जी सी जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट हेल्प,
उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। क्लाउड शेल ये था नहीं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे इसको कर देते हैं मिनिमाइज। जल्दी हो जाओ भाई, जल्दी हो जाओ। ठीक है, आ गया। पेस्ट करते हैं, एंटर। ये टाइम की कमी की वजह से ना हमने इसको कर लिया हुआ, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बाद में देखा भी था। इसको हमने क्विट करना है। अब क्विट करने के लिए कहता है कि नोट यू कैन सेट द डिफॉल्ट रीजन। यार ये हमने ये कमांड थी ना कल में, यही कॉपी की थी। अच्छा हाँ, बाय द वे, यू कैन सेट द डिफॉल्ट रीजन एंड जोन दैट जी क्लाउड यूज इफ यू आर ऑलवेज वर्किंग विद वन रीजन जोन। अच्छा, अब हमने फ्लैग एवरी टाइम टू डू दिस रन दिस कमांड। अच्छा, ये कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट और हेल्प हमने अब क्रिएट, इसमें हमें बताया जा रहा है कि ठीक है उसकी आ गई। ठीक है, अब मेरे पास है इसको सेट करने के लिए तो एग्जिट हेल्प प्रेस कंट्रोल सी करते हैं, तभी ये हो जाता है। हम यहाँ से निकले। अब मुझे अगर सेट करना है तो कंप्यूटर जोन और कंप्यूटर रीजन हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, इन द गूगल क्लाउड ये फिर आ गया वी एम इंस्टेंस इफ यू स्टिल यूज। अच्छा, रिफ्रेश योर न्यू इंस्टेंस शुड बी लिस्टेड। ठीक है, अब हम कहते हैं यू कैन आल्सो यूज एस एस टू कनेक्ट। ठीक है, एज यू कैन सी कि हमारे पास अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो जी क्लाउड कंप्यूट एस एस एच और इसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, एज यू कैन सी दैट। एंटर वाई टू कंटिन्यू। ठीक है, और थ्रू द, अच्छा ये हम कर लेते हैं। तो कहाँ से हमने कनेक्ट करना था बाद में? जी क्लाउड कंप्यूट एस एस एच। इधर से भी कर सकते हैं, यानी इसी के अंदर से। तो करते हैं एंटर। ये देखो मेरे पास ये कनेक्ट हो जानी चाहिए। यार ये क्या, ये तो पिछला है। हम्म, यार ये क्या हो रहा है, कमांड क्यों नहीं कॉपी हुई? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो पिछले वाली प्रीवियस कमांड है। टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट, 5 मिनट बच गए हैं। तो मैं यार इसको ऐसे कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, कर देते हैं एंटर। ठीक है, कर देते हैं यस। ये हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट था। एंटर पास फ्रेज की एंटर कर देंगे क्योंकि ये एम्प्टी है। एंटर सेम पास फ्रेज की अगेन। अच्छा, ये देखो ना, एंटर थ्रू द पास फ्रेज इंस्ट्रक्शन डिलीवर द पास फ्रेज एम्प्टी। अच्छा, जनरेट पब्लिक की प्राइवेट की पर है। एंटर पास एम्प्टी फॉर नो फ्रेज, एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास शावन ये आगे हुआ है। वार्निंग परमानेंटली एडेड एंड सो ऑन। ये देखो ये हम मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। सो अब मुझे इसको एग्ज़िट करना है तो मैं इसको सिर्फ एग्ज़िट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास वो दूसरी जो जी सी लैब 2 कनेक्ट हो चुकी हुई है, मैं इसको कर सकता हूँ एग्ज़िट। ये देखो ये हम एग्ज़िट कर चुके हैं। अब मेरे नॉलेज को टेस्ट करना है। हाँ जी, क्लाउड कंसोल से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जी क्लाउड कमांड लाइन टूल आई गेस ये करेक्ट है। ये देखो क्लाउड कंसोल तो ये था, ठीक है, जो भी हमने ऊपर किया था ये। ठीक है, उसके बाद जी सी क्लाउड, क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस विद जी सी क्लाउड। जी सी क्लाउड, हाँ ठीक है, सबमिट। सबमिट करता है, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये देखो मेरे पास 100 मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं कंग्रेचुलेशन, आपने ये कंप्लीट कर लिया हुआ है। एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास जो प्रोग्रेस है भाई देवे, इसको हमने चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल जाने हैं। आई गेस ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ बाय द वे, अगर कोई ऊपर नीचे पॉइंट्स एंड मैसेज असेसमेंट कम्प्लीट, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ऊपर टेस्ट पॉइंट्स हैं तो मैं उसको जाके चेक कर सकता हूँ। मैं फटाफट से जाता हूँ ऊपर। हम्म, हमने लैब को एंड भी करना है। ठीक है, तो चाहते हैं फिर से यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ था ना कि चेक प्रोग्रेस, उसको हम चेक कर सकते हैं। बाकी हमारी लैब ऑलरेडी हो चुकी हुई है। यस, ये हमने कर लिया था। हाँ ये हो चुका था, ये भी हो चुका, ये भी हमने कर लिया।
अब नेक्स्ट में क्या है, कंग्रेचुलेशन कंप्लीट द फाउंडेशन ऑफ गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्रिएट ए वीएम विद कंप्यूटर इंजन एंड कैन नाउ मैप योर existence of an infrastructure load balancers. अच्छा, टेक योर नेक्स्ट लैब, कंटिन्यू योर कोर्स विद गेट स्टार्टेड विद गूगल क्लाउड शेल एंड दिस लैब। अच्छा, प्रीव्यू सेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, सर्टिफिकेशन के लिए ये करना है। तो कंग्रेचुलेशन जी, आपने लैब को कर लिया हुआ कंप्लीट, और इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ से एंड लैब। यस, ये एंड लैब करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट्स यार, मुझे तो वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला। दैट वाज विडली वेल डिस्क्राइब्ड। और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास जो पॉइंट्स वगैरह थे भी, वो भी हमें रिसीव हो चुके हैं, और हमने हमारे पॉइंट्स भी प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं, और हमें ये लैब प्रॉपर तरीके से मिल भी चुके हुए हैं। यहाँ पे मैं टॉगल कर सकता हूँ, मेरे पास ये लैब ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो मैं इसको कर लेता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो हम एक लैब, ये देखो हम कर चुके हैं, तो हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ये देखो मेरे पास जो प्रीवियस जो लैब के कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग थे, वो भी मेरे पास ऐड हो चुके हैं। अब हमने करना है क्रिएटिंग पहले इसको पढ़ लेते हैं अगेन उसी तरह से। ठीक है, एक क्रेडिट हमारा इसके ऊपर लगे, क्रिएटिंग अ प्रेसिस्टेंट डिस्क। अच्छा, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कितनी हमारे पास लैब्स हैं, 1 2 3। तो कर लेते हैं क्रिएटिंग अ प्रेसिस्टेंट डिस्क। तो हमारे पास है जी इसका ऑलमोस्ट कितने क्रेडिट इसके ऊपर लगने हैं, और सॉरी एक क्रेडिट लगना, 30 मिनट हमारे हैं। इस लैब के अंदर हमें बताया गया कि कंप्यूटर इंजन लेट्स यू क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन्स ऑन गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर। यू कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन्स रनिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, ये हम और चल वैसे पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर इंजन प्रोवाइड पोजिशन फॉर यूज प्राइमरी स्टोरेज फॉर योर वर्चुअल मशीन। अच्छा ठीक है, तो आई गेस ये डिस्क के रिलेटेड है, तो इसी वजह से हमारे पास ये स्टोरेज की बात हो रही है। सो लाइक फिजिकल हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर इंजन प्रोवाइड persistent डिस्क फॉर यूज। अच्छा, मैं इसको टॉगल कर लेता हूँ। फॉर योर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस लाइक फिजिकल हार्ड ड्राइव, persistent disks exists independently of the rest of your machine. Okay, ये independently रहती हैं। अच्छा, nice. If a virtual machine instance is deleted, अगर virtual machine instance जब delete हो जाता है, the attached persistent disk continues to retain its data and can be attached to another instance. अच्छा, there are two types of persistent disk, standard disk persistent disk और SSD persistent disk। अच्छा, एक है हमारे पास स्टैंडर्ड persistent डिस्क और दूसरी SSD persistent डिस्क। ये मेरे ख्याल से शायद ये होनी है, हमने कौन सा आई मे बी शायद HDD हो इसकी टाइप। उसके बाद इन दिस हैंड्स ऑन लैब यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ persistent डिस्क, एंड हम डिस्क को क्रिएट करना सीखेंगे एंड अटैच टू अ वर्चुअल मशीन। अब जो प्रीवियसली हमने जो वर्चुअल मशीन बनाई उनके साथ हमने अटैच करनी होगी। क्रिएट ए न्यू VM इंस्टेंस एंड अटैच अ persistent डिस्क। अच्छा, नहीं ये एक VM इंस्टेंस हम बनाएंगे, उसके साथ हमने बनाना है। ओके, फॉर्मेट एंड माउंट persistent डिस्क, और जो डिस्क होगी उसका हमने फॉर्मेट करना और माउंट करना है। अच्छा, प्रीरिक्विजिट क्या है, फेमिलियरिटी विद स्टैंडर्ड लिनक्स टेक्स्ट एडिटर सच। अच्छा ठीक है, विम और ईमैक्स। यार मुझे इस टाइम पे तो खैर नहीं याद कुछ जो इनकी वो है, अलबत्ता मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, अलबत्ता विम को भी किया हुआ, नैनो को भी किया हुआ है। तो चलो साथ में ही हम देख लेंगे कि इसकी क्या बाकी ऑप्शंस वगैरह एक्सप्लोर कर लेंगे। बिफोर यू क्लिक द स्टार्ट लैब बटन रीड दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये लैब का रिलेटेड है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लैब को आपने जी कैसे इसको ओपन करना है एंड सो ऑन। अब कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट योर लैब एंड साइन इन द गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, स्टार्ट लैब बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है और फिर डायलॉग ओपन हो जाएगा, हमने ओपन गूगल क्लाउड कंसोल करना है। हाँ ऑब्वियसली ये हमने इसको कर लेना है। रीलोड के ऊपर तो अब ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वो ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, तो इसको हम कर देते हैं बंद, लीव कर देते हैं ऑलरेडी। हाँ ये भी था, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा बंद, क्योंकि ये हमारी लैब कंप्लीट हो गई ना, तो इसी वजह से टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल सिर्फ जितनी लैब तक यूज़ होते हैं उसके बाद फिर छुट्टी। अच्छा, ओपन गूगल क्लाउड कंसोल बटन, टाइम रिमेनिंग शुरू हो जाएगा, टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल दैट। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास बताया जा रहा है कैसे एक्टिवेट करोगे क्लाउड शेल को। ठीक है, क्लिक थ्रू द फॉलोइंग विंडोज़, कंटिन्यू थ्रू द क्लाउड शेल इन्फॉर्मेशन विंडो।
ऑथराइज़ करेंगे क्लाउड शेल, और उसके बाद टू यूज़ योर क्रेडेंशियल टू मेक गूगल क्लाउड एपीआई। अच्छा ठीक है, उसका हम ऑथ दे देंगे व्हेन यू आर कनेक्टेड, और हमें प्रोजेक्ट आईडी जो है ना वो साथ में मिल जाएगी यहाँ पे। अच्छा, यू कैन लिस्ट एक्टिवेट, ठीक है, हम लिस्ट कर सकेंगे अपने जी क्लाउड को। उसके बाद हमारे पास ऑथराइज़ की कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास है कि हम प्रोजेक्ट को लिस्ट कर देख सकते हैं। हमने प्रीवियस लैब के अंदर भी देखा हुआ है। अच्छा, अब हम रीजन को सेट करेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेट कंप्यूटर, और ये जोन को सेट किया, फिर हमने रीजन को सेट किया। अब हमने रीजन सेट कर लिए, यहाँ पे जोन को ये वेरिएबल सेट कर दिया बाय द वे। उसके बाद फिर हमने, अच्छा ये क्या था, नोट था व्हेन यू रन जी क्लाउड ऑन योर ओन मशीन द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आर रजिस्टर्ड अक्रॉस सेशन। ओके, सिर्फ सेशन के हिसाब से ये स्टोर रहती है, बट इन क्लाउड शेल जब हम जी क्लाउड के ऊपर होते हैं, लेकिन जब क्लाउड शेल के अंदर होते हैं तो यू नीड टू सेट दिस फॉर एवरी न्यू सेशन, या जब भी हम न्यू सेशन वो करेंगे तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा सेट। अच्छा, टास्क 1 ये है क्रिएट, हमने करना है एक इंस्टेंस को, ठीक है, कंप्यूटर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। ये ऑलरेडी हमने देखा भी था लास्ट प्रीवियस उसमें कि किस तरह हमने इसको करना है। यू कैन लर्न मोर बाय क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, और अच्छा वर्चुअल मशीन इंस्टेंस इन अ डिफरेंट लैब। अच्छा, इन क्लाउड शेल कमांड लाइन यूज़ द जी सी क्लाउड कमांड टू क्रिएट ए न्यू। अच्छा, हमने सिर्फ अब कमांड लाइन को यूज़ करना है, ठीक है। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट जी सी लैब, और जोन हमने सेलेक्ट करना है, फिर मशीन की टाइप बता देनी है, ठीक है। एग्जांपल आउटपुट जब हमें बन जाएगी मशीन तो इस तरह आ जाएगा। अब हमने इसको करना है टेस्ट। तो फिर नेक्स्ट टास्क ये है कि क्रिएट ए न्यू परसिस्टेंट डिस्क, बिकॉज यू वांट टू अटैच दिस डिस्क टू द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस यू क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेप, ठीक है। हाँ, इंस्टेंस हमने बना लिया था, अब हमने डिस्क क्रिएट करनी है। सो नंबर 1 ये है कि स्टिल इन द क्लाउड शेल कमांड लाइन यूज़ द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट अ न्यू डिस्क नेम माई डिस्क, जीसी क्लाउड कंप्यूट डिस्क, और क्रिएट करना है हमने माई डिस्क, और साइज़ हमने दे देना है 200 GB, और हमने जोन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये डिस्क का नाम आ जाएगा और ये आ जाएगा जब डिस्क हमारी बन जाएगी। अब हमने करना है अटैचिंग अ डिस्क, और डिस्क को कर लेते हैं अटैचिंग द प्रेजेंट डिस्क। यू कैन अटैच अ डिस्क to run a virtual machine, attach the new disk, my disk, to the virtual machine instance you just created, GC lab. Use the following command to attach the disk. Okay. अब हमने जो GC क्लाउड से कंप्यूट इंस्टेंसेस को अटैच कर लेना है डिस्क, और GC लैब डिस्क माई डिस्क और जोन। ओके, ठीक है, तो ये कर लेना फाइंड द persistent disk in the virtual machine। अच्छा, ये हमारा जब अपडेट हो जाएगा आउटपुट, और फिर हमने करना है फाइंड करना है इसको, और फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इज़ नाउ अवेलेबल होना एज अ ब्लॉक डिवाइस इन द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। ओके, लेट्स टेक अ लुक। SSH इनटू द वर्चुअल मशीन, जी क्लाउड कंप्यूट SSH GC लैब जोन, ये हमने सेट कर लेना है। बर्निंग हमारे पास ये आ रही है। ओके, एट द प्रॉम्प्ट एंटर बाय टू कंटिन्यू, ठीक है, हमने बाय, अच्छा SSH के थ्रू हमने अब कर रहे हैं ना साइन इन, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ, तो इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास RSA की के लिए हम वो करेंगे तो हम इसको एंटर कर देंगे, हमारे पे कोई हमने पास फ्रेज ऐड नहीं किया, तो पास फ्रेज ये आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा ये कुछ, नाउ फाइंड द डिस्क सर्विस डिस्क डिवाइस बाय लिस्टिंग द डिस्क डिवाइसेस, ठीक है। और उसके लिए हम यहाँ पे ये डब के अंदर जाके डिस्क और बाई आईडी हमारे पास, बाई आईडी हमने इसको लिस्ट करना है, ठीक है। तो हमारी लिस्ट की जो आईडी है, सॉरी डिस्क की जो आईडी है वो हमारे पास हो जाएगी डिस्प्ले, कुछ इस तरह करके, ठीक है। ये परमिशन वगैरह आ गई, ये टाइम आ गया एंड सो ऑन। यू फाइंड द फाइल द डिफ़ॉल्ट नेम इज़, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट नेम होगा गालबन तकरीबन हमारी डिस्क का, ठीक है, गूगल प्रेजेंट एंड सो ऑन। सो इफ़ यू वांट टू डिफरेंट डिवाइस नेम व्हेन यू अटैच द डिस्क, अब हम अगर हमें डिफरेंट इसका नाम चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, इफ़ यू वांट अ डिफरेंट डिवाइस नेम व्हेन यू अटैच द डिस्क यू वुड स्पेसिफाई द डिवाइस नेम। ओके, आप जब मतलब डिवाइस नेम पैरामीटर हम उस टाइम पे डाल सकते हैं अगर मुझे इससे डिफरेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल टू स्पेसिफाई डिवाइस नेम व्हेन यू अटैच द डिस्क यू वुड यूज़ द कमांड, सो ये आ गया अटैच डिस्क, GC लैब डिस्क माई डिस्क, डिवाइस नेम योर डिवाइस नेम और जोन, ठीक है। फॉर्मेटिंग एंड माउंटिंग द persistent disk, अब अपन इसको करना है माउंट, यू फाइंड द ब्लॉक डिवाइस, यू कैन पार्टीशन द डिस्क फॉर्मेट एंड द माउंट, देन माउंट, ठीक है। अब हम मेक FS क्रिएट अ फाइल सिस्टम, ठीक है, उसका हम फाइल सिस्टम बना देंगे, फिर हमने माउंट करना है अटैच टू द फाइल सिस्टम। ये पहले आ गया मेक अ माउंट पॉइंट, ये माउंट पॉइंट बन गया, ठीक है। सूडो मेक डायरेक्टरी माउंट और माई डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट करने के लिए विद द सिंगल
ext4 हम यूज़ करेंगे फाइल सिस्टम यूजिंग द mkfs टूल। ये कमांड डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिस्क, ठीक है। इससे क्या करेगा, sudo मेक फाइल सिस्टम ext4, इसका हम फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं -f और -e। अब इससे होगा कि जो अगर कोई डेटा तो वैसे है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये माउंट हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है जी, ये हो जाएगी ये आ जाएगा राइटिंग इनटू टेबल, क्रिएट इन जर्नल्स। अच्छा, राइटिंग एंड सो ऑन। नाउ यूज़ द माउंट टूल टू माउंट द डिस्क इनटू द डिस्कार्ड ऑफ, अच्छा एनेबल। अच्छा, sudo mount or discard default and so on, ठीक है। automatically mount the disk on restart, okay। by default the disk will not be remounted if your virtual machine restart। to make sure the disk is remounted on the restart you need to add, अच्छा remount हो जाए ऑटोमेटिकली जब रीस्टार्ट हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ओपन करने का पड़ेगा इस फोल्डर को fs tab इन नैनो, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेंगे और इसमें हमने ये की जो है ना वो ऐड कर लेनी है, dev disk by id SSCI। अच्छा, बाई आईडी ही हमने अपनी आईडी पास करनी। अच्छा ना, सॉरी, ये हमारी बाई आईडी और आगे ये हमारे पास आईडी आ जाएगी और उसका माउंट फोल्डर आ गया, ठीक है। डिस्क का नाम आई गेस और उसके बाद ext4 और डिफ़ॉल्ट और 11, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फिर जो इन्फॉर्मेशन वो कुछ इस तरह से हो जाए और सेव कर लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद कर लेंगे टेस्ट योर नॉलेज एंड सो ऑन, दैट्स इट। अच्छा, टेस्ट नॉलेज में क्या है जी, नेक्स्ट है टेस्ट है कि कैन यू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन, अच्छा डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अटैच्ड persistent disk व्हेन द इंस्टेंस इज डिलीटेड। अच्छा, क्या मना करते हैं कि डिस्ट्रक्शन यानी तबाही ऑफ एन अटैच्ड persistent disk व्हेन द इंस्टेंस इज डिलीटेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ अटैच्ड persistent, अच्छा ठीक है। यस, डिलीट ऑप्शन, डिलीट बूट डिस्क व्हेन इंस्टेंस से डिलीट है। हाँ, जब इंस्टेंस डिलीट हो जाए तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमें इसको भी डिलीट करना, व्हेन क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। अच्छा, नो अटैच्ड persistent disk आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द लाइफ टाइम ऑफ द इंस्टेंस। यस, यूज द कीप डिस्क ऑप्शन विद द gcloud compute instant delete कमांड। अच्छा, उस टाइम पे देखेंगे, अभी तो मुझे फर्स्ट वन सही लग रहा है। अच्छा, फॉर माइग्रेटिंग डाटा फ्रॉम अ persistent disk टू अनदर रीजन, अच्छा अगर हमें persistent disk से हम एक अनदर रीजन में अपना डाटा का माइग्रेट कर रहे हैं तो री ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेप्स इन विच दे शुड बी परफॉर्म। अटैच डिस्क, क्रिएट डिस्क, क्रिएट स्नैपशॉट, क्रिएट इंस्टेंस, अनमाउंट फाइल सिस्टम, चूज द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, अब करेक्ट ऑर्डर हमने करना चूज। पहले हमारे पास है क्रिएट इंस्टेंस 4। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अटैच करेंगे डिस्क को, डिस्क को क्रिएट करेंगे, अटैच करेंगे, क्रिएट करेंगे आई गेस। 4 नहीं यार, अटैच करेंगे, अटैच कैसे, क्रिएट भी तो करेंगे, चलो खैर आई गेस 4 1 2 3 5 नहीं, 2 अटैच डिस्क आ गया, क्रिएट डिस्क आ गया, 3 में तो फिर क्रिएट स्नैपशॉट आ गया और 5 में आता है अनमाउंट फाइल सिस्टम। वो तो ठीक है लेकिन आई गेस ये वाला ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्रिएट डिस्क फॉर माइग्रेटेड डेटा फ्रॉम अ persistent disk अनदर रीजन, सिर्फ हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिस्क बनी हुई है तो अनदर रीजन में हमने उसको रीऑर्डर करना है। तो रीऑर्डर करने के लिए आई गेस ये सही नहीं है कि हमने करना है, क्या करना है यार, चलो खैर उस टाइम पे ऑर्डर इसका देख लेते हैं। अब टास्क 5 में हमारे पास है लोकल SSDs। अच्छा, माइट पॉसिबल है कि हम चैट जीपीटी की मदद लें उस टाइम पे, ताकि फिर हमारे 30 मिनट की टोटल लैब और टास्क हमारे पास आई गेस 5 है, तो it will take some time. So compute engine can also attach local SSD. Local SSD are physically attached to the server hosting the virtual machine instances to which they are mounted. This tight coupling, okay, offers superior performance with very high input-output operations per second IOPS and very low latency compared to persistent, okay, local SSD performance of less than 1 ms of latency। और तकरीबन ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा कि जो लोकल SSD है उसकी स्पीड वगैरह क्या रहती है। दीज परफॉर्मेंस गेन्स रिक्वायर सर्टेन ट्रेड ऑफ्स इन अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड्स लोकल SSD स्टोरेज इज नॉट ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड एंड ऑल डेटा कैन बी लॉस्ट इन द इवेंट ऑफ, ओहो
Host error or user configuration error that makes the disk unreachable. Okay. User must take extra precautions to back up their data. This lab does not cover local SSD. To maximize the local SSD performance, you will need to use a special Linux image that, okay, supports NVMe. अच्छा. Hmm. यानी लोकल SSD हम इसको अटैच करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अलग से प्रिकॉशंस है फिर. सही है. तो आई गेस इसको कर लेते हैं स्टार्ट. ठीक है, तो ये लैब हमारी हो जाएगी. जहाँ से स्टार्ट करते हैं लैब को. सो इसके लिए हमें तकरीबन एक क्रेडिट देना पड़ेगा. ठीक है, 33 क्रेडिट्स हमारे रिमेनिंग है. हमने एक ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है. सो लास्ट विद 1 क्रेडिट. लैब अब हमारे पास हो गई स्टार्ट. यस. ठीक है, लैब होगी हमारे पास स्टार्ट. अब इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, या फिर इसको क्लिक करते हैं और फिर वो हो जाता है ओपन, और उसके बाद में हम करते हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं न्यू प्राइवेट विंडो, और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट एंड गो. अब यहाँ पे हम अपना जो यूज़र नेम है इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना, सॉरी, यहाँ पे ऐसे डालो यूज़र नेम. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया पासवर्ड हमारे पास. ठीक है, वो ऑलरेडी हमने ऊपर बढ़ा था, तो किस तरह हम इसको कर सकते हैं. ये प्रोजेक्ट आईडी है. ठीक है, एंड सो ऑन. इसी तरह यहाँ पे रीजन भी मेंशन होता है अगर रिक्वायर्ड होता है. तो हम जाते हैं क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस के बाद. सेटलमेंट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमने आई गेस देख ली हुई है. ठीक है, ये हमने पासवर्ड वगैरह भी डाल दिया. पासवर्ड आ गया. क्लिक नेक्स्ट. अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक्सेप्ट कर लेनी है. चलो तब तक तो हम करें आई अंडरस्टैंड. ठीक है, उसके बाद हमने करना है यहाँ पर. अच्छा, पहले हाँ, पहले ये क्लिक कर लो, आगे कर लो टर्म्स एंड कंडीशन को. अब फिर से हमने एक्टिवेट करना है क्लाउड शेल को. ठीक है, और अब आपको पता है कि क्लाउड शेल वो कहाँ पे है. ये क्लाउड शेल है, ये हमारे पास आगे शेल नीचे. ठीक है, तो शेल को हम कर लेंगे, न्यू विंडो का हम ओपन कर लेते हैं. ठीक है, कंटिन्यू थ्रू द क्लाउड शेल इन्फॉर्मेशन विंडो, ऑथराइज क्लाउड शेल टू यूज़ योर कंटेंट. हाँ, ये हम ऑथराइज कर लेते हैं. ये आ गया. अब इसको हम कर लेते हैं ओपन न्यू विंडो, ताकि कंटिन्यू. अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं. ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है. तो ये देखो, गॉट इट. यहाँ बस टर्मिनल को से क्लोज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है. अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना था, ये देखो, ये प्रोजेक्ट आईडी हमें यहाँ पे 232 हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, तो ये डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे. तो मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ. ये देखो, 232 स्टूडेंट 1. यार ये हमारी, अच्छा, टू सेट योर क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट इन सेशन यूज GC क्लाउड कॉन्फ़िग सेट प्रोजेक्ट आईडी व्यू द प्रोजेक्ट आईडी. भाई अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट 1 और ये हमारे क्लाउड शेल शो हो रही है 7 6, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 232. यार ये तो नहीं है अपने, ये मतलब है एंड पे, तो मेरे पास ये आ रहा है प्रोजेक्ट आईडी. तो कहता है कंटिन्यू द क्लाउड शेल इन्फॉर्मेशन, अथॉराइज क्लाउड शेल टू यूज योर क्रेडेंशियल. ठीक है, व्हेन यू कनेक्टेड यू आर ऑलरेडी एथेटिक एंड द प्रोजेक्ट इज सेट टू योर प्रोजेक्ट आईडी. ये इस तरह लिखा था हमारे पास, क्विक लैब GCP और 232. लेकिन हमारे पास क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट 1, ये लिखा आ रही है. चलो खैर, हम अभी व्यू भी कर लेते हैं. तो अगर मुझे प्रोजेक्ट आईडी को एक्सेस करना है तो मैं क्या कर पाऊँगा, वो अभी हम ग्रैब करते हैं. सो पहले हम ऑथ लिस्ट चेक कर लेते हैं. लिखते हैं जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, तो ऑथराइज कर लेते हैं. अच्छा, आई गेस ये शायद ऑथराइज करने के बाद ये फिर माइट पॉसिबल क्या आएगा. ये अकाउंट आईडी आ गई. ठीक है, नहीं ये तो नहीं है. खैर चलो, जो भी है. अब देखो, हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट अकाउंट आईडी, तो ये है 7 6 हमारे पास एन पे है. हाँ, ये तो करेक्ट है. और ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट. अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट आईडी है ना, वो इस तरह ये आ जानी चाहिए, बट हमारी प्रोजेक्ट आईडी मुझे नहीं लग रहा कि ये है. ठीक है, ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है.
अच्छा, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं जी क्लाउड। जी क्लाउड क्या था? कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट प्रोजेक्ट आईडी। आईडी करते ही नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट है सिर्फ। तो अनसेट है हमारे पास, अब हमने इसको करना है सेट। तो जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आईडी, तो इसको कर लेते हैं सेट। योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्लाउड शेल 1486। ठीक है, किसी पुरानी आईडी है तो हमें फिर इसको सेट करना पड़ना है। तो सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ऊपर वाली कमांड। तो जी क्लाउड, मैंने सही लिखा हुआ है? नहीं जी, यस यू हैड इट राइट। जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट की आईडी। अब प्रोजेक्ट की आईडी हमारे पास क्या है, ये है हमारी प्रोजेक्ट की आईडी। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अभी करते हैं एंटर। तो अपडेटेड प्रॉपर्टी, अब ये देखो ये हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी आ गई है, ठीक है। और अगर अब हम प्रीवियस कमांड जो है ना रन करें, जो हमारी प्रोजेक्ट की आईडी थी, लिस्ट करें प्रोजेक्ट आईडी, ये देखो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। इस तरह हमने कर लेना है इसको सेट। और बाय द वे, अगर ये जो कमांड है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको माइट पॉसिबल है कि गिटहब के लिंक प्रोवाइड कर दूं कि वहाँ पे हमारे पास ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आसानी के साथ वो कर सकते हैं। सो फुल डॉक्यूमेंटेशन हम वहाँ पे देख सकते हैं। अब कहते हैं सेट द रीजन एंड जोन, सेट द प्रोजेक्ट रीजन एंड जोन फॉर दिस लैब। अगर मुझे रीजन सेट करना है तो जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट कंप्यूटर जोन। पहले हम जोन सेट कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम इसको टाइप ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है यार। जी क्लाउड और कॉन्फ़िग सेट। और आपको बाय द वे ये डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर गिटहब का लिंक जो होगा उस फाइल के अंदर आपको ही मिल जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट करनी है किसकी, हमने करनी है जोन की सेट करनी है। पहले तो जोन सेट कर लेते हैं हम। तो कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर नहीं बाय द वे कंप्यूटर जोन। और जोन हमने सेट करना है जी, हमारे पास है यूएस वेस्ट। अब सेट करना है 1 और हाइफन ए आई गेस, सो ए। अच्छा वेस्ट ही है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हमने सेट करना है रीजन, हमने सेट करना है यूएस वेस्ट 1, ठीक है। तो हमने जी यार मैंने फिर से गलत लिखा, यस आप फिगर आउट कर चुके थे और मुझे नहीं आइडिया था। तो इसको करते हैं यहाँ पे। तो ये लो यार, ये हमारे पास हमारा जो, बाद में मैं यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर सकता हूँ आई गेस। इधर से ओपन एडिटर है, वेब प्रीव्यू, सेशन इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर हम नहीं नहीं, चलो ये है ये सेटिंग। हाँ इधर से हम कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट है ना, मैं दरअसल आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो इसको कर देते हैं लार्ज। तो ये देखो अभी ठीक है, मैंने ये कुछ लिखा, हम्म, ठीक है। प्रॉपर्टी वैलिडेशन फॉर कंप्यूटर एंड स्किप। हाँ प्रॉपर्टी हमने, हमारी जो जोन है वो अपडेट हो चुका है। इसी साथ हम फिर सेट करते हैं अपनी रीजन को। तो यस, रीजन को कर लेते हैं। तो जी क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन सेट, सॉरी यार, कॉन्फ़िगरेशन सेट। और करेंगे, लिख ले भाई लिख ले जल्दी से, फिर से कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं यार, कंप्यूटर जोन, और यार यार यार, सॉरी रीजन है, रीजन है नॉट जोन, रीजन आई ओ। और रीजन क्या है हमारा, यूज़र नहीं है, यूएस। ये मैं थोड़ा सा यार इसको मीडियम कर लेता हूँ, बाय द वे सेटिंग ये है ऑन, और नहीं नहीं टेक्स्ट साइज, तो इसको मैंने मीडियम रखना है, अरे मीडियम ठीक है। तो यूएस वेस्ट और 1 करते हैं एंटर। अब हमारा जो जोन रीजन है वो भी ऐड हो गया ना, ठीक है। सो हम करते हैं CLEAR, क्लियर करते हैं इसको। तो उसके बाद ये देखो हमने वेरिएबल अब ऐड करने एक्सपोर्ट रीजन, और इसको हमने ऐड कर देना है। तो करेंगे एक्सपोर्ट और रीजन, दिस मच शुड बी, अच्छा बात है REGION इन द कैपिटल लेटर, मस्ट शुड बी इन द कैपिटल लेटर। सो अब रीजन क्या था हमारे पास, यूएस वेस्ट 1, ऐसे ही था ना कुछ, हाँ जी ऐसे ही था। ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब दूसरा हमने जोन के लिए वेरिएबल बनाना है, तो एक्सपोर्ट जोन। अब एक्सपोर्ट जोन वेरिएबल मस्ट शुड बी इन द कैपिटल लेटर। जोन क्या था हमारे पास, वो भी वेस्ट 1 और हाइफन ए होगा, ठीक है।
यही है ना? हाँ जी, यही है। तो ये ऐड हो गया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब करते हैं टास्क वन। अच्छा, बाय द वे टाइम कितना रहा? वो 20 मिनट रह रहे हैं यार। क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। अब हमने क्रिएट करना है न्यू इंस्टेंस को, ठीक है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस। तो करते हैं यहाँ पे जी क्लाउड क्रिएट, क्रिएट है ना, नहीं कंप्यूट, कंप्यूट इंस्टेंस, इंस्टेंसेस, सेस, इंस्टेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास है? क्रिएट CREAT GC लैब, गूगल क्लाउड लैब। सही लिखा गया, GCE लैब है। नाम तो कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन ठीक है, भी फॉलो करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पर जोन, और जोन के अंदर हम वेरिएबल बता देते हैं। यार इसको फिजिकल भी नहीं आना चाहिए था, नहीं ऐसे ही है। एंड द रेड जोन, सॉरी एट द रेट, ये डॉलर है। अब मशीन की टाइप हम बता देंगे, मशीन MSCHINE। अब यह आ जाना है टाइप। अब मशीन टाइप के अंदर क्या है? मशीन टाइप है E2 स्टैंडर्ड 2, E2, सॉरी E2 और स्टैंडर्ड 2, ठीक है। अच्छा, E2 स्टैंडर्ड 2 हमारे पास ये मशीन बन गई। ठीक है, तो हमारे पास मशीन हमारे पास रेडी हो जानी है। GC क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट GC लैब, जोन हमने सेट कर लिया, और मशीन की टाइप हमने सेट कर ली E2 स्टैंडर्ड 2। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, सो एंटर। तो जैसे ही बन जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा ये। बट अगर ये कुछ इसमें इशू होगा तो हमारे पास इनवैलिड चॉइसेस इन सेंटेंसेस, देखा हम। यस, आपने फिगर आउट कर लिया था, लेकिन मुझे ये नींद की वजह से नहीं नज़र आया। तो ये क्या था? इंस्टेंसेस, इंस, जिस आगे जो ये ए लिखा हुआ ना, आई गेस ये नहीं करेक्ट। तो आप एंटर करते हैं। तो अगर ये सही है तो फिर हमारी जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। और हमें आउटपुट किस तरह का मिलेगा? कुछ इस तरह का, ठीक है। ये देखो, ये हमारे लैब भी कंप्लीट हो गई, और ये 40 पॉइंट्स भी हमें मिल गया। अच्छा, इस प्रोग्रेस को भी मैं चेक कर सकता हूँ। ये देखो हमारे पास अभी ये रहता है यार, क्रिएटेड, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास बन गई, और ये हमारे पास जोन आ गया, ये हमारे पास उसकी टाइप आ गई मशीन की, और ये हमारा एक्सटर्नल आईपी आ गया, ठीक है। और हम करते हैं चेक माई प्रोग्रेस। ये ऑलरेडी वैसे मुझे पता भी चल गया हुआ है, तो ये हो भी गया। अब क्रिएट करते हैं न्यू परसिस्टेंट डिस्क। अब उसके लिए हमें क्या करना है? जी क्लाउड कंप्यूट डिस्क हमने लिखना है। सो लिखते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। सो करते हैं जी क्लाउड, और क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूट, ठीक है, और डिस्क्स। और नेक्स्ट क्या करना है? हमने क्रिएट करना है माय डिस्क के नाम से, डिस्क है, डिस्क्स नहीं है भैया। और हमने जोन मेंशन कर देना है, और नहीं नहीं सॉरी, साइज मेंशन करना है। तो यार ये है हमारे पास साइज, साइज का क्या है? 200 GB भी मेंशन करना है, डोंट फॉरगेट इट। अच्छा, और उसके बाद हमने इसका जोन बताना है। तो कहाँ पे इसको रखना है वो हमने बताना है। तो जोन हम वेरिएबल हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, तो हम कर देते हैं एंटर। तो अगर ये करेक्ट है तो मतलब हमारे पास ये डिस्क हमारी बन जाएगी, और इस तरह का कुछ हमारे पास अनरिकग्नाइज आर्गूमेंट जोन। यार हमने कौन सा आर्गूमेंट दिया हुआ जो कि गलत है? हमने ये सही लिखा हुआ है, कंप्यूट डिस्क क्रिएट CREAT, ठीक है, माई डिस्क। साइज हमने दे दिया, और जोन ZONE, आई गेस इट इज़ अ करेक्ट। अच्छा जी, तो हमें एक आर्गुमेंट यहाँ पे आ रहा है कि भाईजान आपने जोन करेक्ट नहीं लिखा, या कुछ इस तरह से आ रहा है। तो US West 1, तो कहा जा रहा है टू सर्च द हेल्प डेस्क ऑफ जी क्लाउड रन सो ऑन।
हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास जो था ना प्रोवाइडेड, इसको ज़रा कॉपी करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की हुई है। कुछ तो होगा ना मिस्टेक, कोई आर्गुमेंट हम मिस कर रहे हैं, तो इसको करते हैं रन। तो अभी आएगा, सही है। कुछ तो हमने मिस्टेक किया था यार, क्या था बाय द वे। ये देखो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डिस्क भी आ गया, क्रिएट भी आ गया, माई डिस्क भी आ गया, साइज भी आ गया। अच्छा, हम्म, उसके बाद जोन और पता नहीं है क्या मिस्टेक है। चलो खैर, जो भी है, हमारी जो डिस्क है वो बन गई है, लेकिन अनफॉर्मेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने चलना है जी, अगर तो ये भी काम अपना हो गया वह, तो हमारे पास प्रोग्रेस हम चेक कर सकते हैं बस। हाँ ठीक है, ये देखो प्रोग्रेस हमारी आ गई। अब आ जाए, हमने करना है अटैच करना है डिस्क को मशीन के साथ, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारे पास 40 पॉइंट है, ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने क्या करना है? आपने करना है यू कैन अटैच द डिस्क टू रनिंग वर्चुअल मशीन, ठीक है। अटैच द न्यू डिस्क, अब हमने अपनी जो डिस्क है उसको कर देना है अटैच। यूज़ द फॉलोइंग कमांड टू अटैच द डिस्क, ठीक है। तो हमने क्या करना है? जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस, और अटैच करना है हमने डिस्क को जी सी लैब, हमारी जो इंस्टेंस था, और डिस्क हैव डिस्क, और डिस्क को हमने जो हमारे डिस्क का नाम था, और जोन हमने आगे मेंशन कर देना है। तो वो कर लेते हैं, ज़रा हम अपना इसको टाइप भी कर लेते हैं यार। जी क्लाउड, ठीक है, कंप्यूट, कंप्यूटर नहीं भैया, कंप्यूट। आगे क्या था यार? आगे 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 क्या था? आगे था हमारे पास कंप्यूट इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस, इंस्टेंस का नाम क्या था जी? और सॉरी, अटैच करेंगे हम इस टाइम पे, डिस्क अटैच कर रहे हैं, और जी सी लैब हमारे इंस्टेंस का नाम है। सॉरी यार, जी सी, हाँ जी, जी सी लैब। और हमने डिस्क अटैच करनी है, आई एस के, और डिस्क का नाम हमारा क्या था? माई डिस्क। अच्छा, और यहाँ पे हम अपना यार जोन, माई डिस्क था ना नाम ऊपर हमने रखा था, हाँ जी माई डिस्क था। और जोन हम हमने यहाँ पे कर लेना सेलेक्ट, और डॉलर जोन कर देते हैं एंटर। तो अब अगर ये सही हुआ तो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास आउटपुट। एज यू कैन सी कि हमारे पास ये आउटपुट आ गया हुआ है। दैट्स इट, फाइंडिंग द प्रेजेंस रिलेशन इन द विजुअल मशीन। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ना है? ये हमने कर चुका हुआ है, जी सी क्लाउड कंप्यूट एस एस एच जी सी लैब एफन जोन, ठीक है। जी सी क्लाउड, अच्छा हमने इसको करना है अब मशीन के अंदर, मेरे ख्याल से हम जा रहे हैं शायद। जी सी क्लाउड, अच्छा कंप्यूट, और इसके अंदर हमने जाना है जी एस एस एच, और जो हमारी लैब का नाम है, सॉरी जो इंस्टेंस है उसका नाम है जी सी लैब, आई गेस था जी सी लैब। और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमने जोन पास कर देना। तो जोन हमें बार बार पास करना पड़ना, तो इसका कोई हल तो हमें करना ही पड़ेगा। जोन, तो ये देखो हम आ गए, यस, इसको कर दो सेव, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास है एंटर पर, कोई की फ्रेज है नहीं, तो इसको एंटर ही कर दो सिंपल, ठीक है। तो की फ्रेज हमारे पास वैसे ही नहीं है, तो इसको एंटर करना है। अच्छा, एंटर, सेम की फ्रेज अगेन। तो ये हमें लॉगिन करा रहा है अपनी, हमारे जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है उसके अंदर। तो ये देखो हम अपने इंस्टेंस के अंदर आ गए हैं, देखो ये जी स्लैब, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं? ये देखो, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ये सारा कुछ आ गया हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने किया ये तो, अच्छा व्हेन द प्रॉम्प्टेड फॉर, हाँ ये भी हो चुका हुआ। आउटपुट में हमें इतना सारा तो नहीं दिखाया। नो यू कैन फाइंड द डिस्क डिवाइस बाय लिस्टिंग द डिस्क डिवाइसेस, ठीक है। अब लिस्ट करते हैं हम डेव, डेव वाले फॉलो के अंदर डिस्क और पाई आईडी, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे एल एस लिस्ट ऑल, ठीक है। और क्या है? हाइफन डेव वाले फोल्डर के अंदर है डिस्क वाला फोल्डर, सॉरी डिस्क्स नहीं है यार, हमारे डिस्क ही है। और बाई आईडी हम कर देते हैं पास, कि बाई आईडी हमें लिस्ट करा दे। तो ये देखो हमारे पास अब आ जाना चाहिए, क्या नाम था हमारे उसके लिस्ट का? ओह नाइस, हमें 4 पार्टीशन बनी हुई है। दिस वन, ये थी, कौन सी थी?
ये सही थे शायद। अच्छा, खैर देखते हैं, ये इसने ये सारा बताया हुआ है। अब कहता है कि ये आ गया और आपका जो होगा वो होगा डिस्क वन। तो हमारे पास है पार्ट वन है, कौन सी है ये, नहीं एंड वाली है, आई ये है दिस वन। ठीक है, परसिस्टेंट डिस्क और वन। नॉट इफ़ यू वांट अ डिफरेंट डिवाइस नेम, ठीक है, अगर मुझे डिफरेंट डिवाइस नेम करना है तो फिर व्हाट आई विल डू, इंस्टेंस के अंदर जाके अटैच डिस्क जब हमने की थी तो उस टाइम पे हमने जो डिस्क दी थी माई डिस्क, और यहाँ पे उसका अब by the way, अगर मैंने नाम मेरा चेंज होगा तो यूज़ केस में हमारा तो नाम सेम ही था, इस वजह से मैं ये करना नहीं पड़ा। फॉर्मेटिंग एंड माउंटिंग द प्रेजेंट डिस्क, अब जो हमने डिस्क बनाई है उसको हमने फॉर्मेट भी करना है और माउंट भी करना है। सो वंस यू फाइंड द ब्लॉक डिवाइस यू कैन पार्टीशन द डिस्क, ओके, फॉर्मेट इट एंड देन माउंट इट। सो क्रिएट्स अ फाइल सिस्टम, माउंट अटैच टू अ फाइल सिस्टम। हम करते हैं अब sudo मेक डायरेक्टरी mnt my disk, इसी के अंदर हम करते हैं sudo यानी कि सुपर यूज़र डू, ठीक है, और क्या कर लेते हैं मेक dir यानी मेक डायरेक्टरी, और मिंट वाले फोल्डर के अंदर हम इसको करा रहे हैं माउंट, ठीक है, और क्या कर रहे हैं माई डिस्क, ठीक है, जो हमारी जो डिस्क है उसका नाम, तो हम कर देते हैं एंटर। ये हो चुका। अब नेक्स्ट हमने करना है इसको फॉर्मेट द डिस्क विद अ सिंगल ext4 फाइल सिस्टम, तो हम कहते हैं sudo mkfs, तो sudo mkfs यानी फाइल सिस्टम, और डॉट, अच्छा साथ में डालना है डॉट ext4, नेक्स्ट हमारे पास है हाइफन एफ और हाइफन ई, ये फ्लैग पास करने हैं। यार बल्कि और भी है, लेज़ी आई टेबल हमने पास करना है, लेज़ी जनरल हमने पास करना है, डिस्कार्ड करना है। यार इसी को ही हम कर लेते हैं कॉपी, और मैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लंबा हमारे पास ये टास्क है तो इसको कर लेते हैं ऐसे पेस्ट, ठीक है, तो एंटर कर देते हैं। ये हो चुका, ठीक है, राइटिंग भी हो गई एंड सो ऑन, ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। नाउ यू यूज़ द माउंट टूल टू माउंट द डिस्क टू द इंस्टेंस विद द डिस्कार्ड ऑप्शन, ठीक है, अब sudo माउंट हाइफन ओ डिस्कार्ड डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, अब ये हमने दोबारा इसको रन करना है। अभी हम कर क्या रहे हैं, नाउ यू माउंट टूल, ठीक है, माउंट टूल टू माउंट द डिस्क, नाउ यूज़ द माउंट, अच्छा माउंट टूल हमने यूज़ करना है, ठीक है, और माउंट द डिस्क द टू द डिस्क टू द इंस्टेंस विद द डिस्कार्ड ऑप्शन एनेबल। अच्छा, ये हमने इस इंस्टेंस के साथ क्या करना है, इस डिस्क को माउंट करना है, ठीक है, तो हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आएंगे कर देंगे पेस्ट, ठीक है, तो ये भी हो गया। दैट्स इट। ऑटोमेटिकली माउंट द डिस्क ऑन रीस्टार्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट द डिस्क विल नॉट बी रीमाउंटेड इफ़ योर फ्यूचर मशीन रीस्टार्ट, इसको हम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा नैनो एडिटर के अंदर fs टैब वाली फाइल को, ठीक है, तो हम करते हैं sudo और नैनो, इस एडिटर में आपने etc में से जो फाइल है वो कौन सी है, f फाइल सिस्टम टैब, ये फाइल करनी है ओपन। अब यहाँ पे हमने, ये बाय द वे एडिटर है, इसके अंदर हम अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड द फॉलोइंग बिलो द लाइन दैट स्टार्ट विद UUID, ठीक है, अब इसको करते हैं कॉपी। अब ये UUID के बाद हमने कर देना यहाँ पे पेस्ट, तो ये मेरे पास ये लाइन आ गई, ठीक है। अब मुझे सेव करने के लिए इसको करना पड़ना है कंट्रोल O, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा, सॉरी बाय द वे राइट करने के लिए, ठीक है, ये देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट आउट के लिए मैं कंट्रोल O प्रेस करूँगा, और फिर आई गेस मैंने कंट्रोल X प्रेस कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, तो शुड बी लाइक दिस, ये आ गया। सेव एंड एग्जिट नैनो बाय प्रेसिंग कंट्रोल O देन एंटर और कंट्रोल X, हाँ, तो करते हैं कंट्रोल O और उसके बाद करते हैं एंटर कि हाँ जी वो कर दो, और उसके बाद हम कर देते हैं कंट्रोल X, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, बाय द वे अभी अगर मैं वेरीफाई ना भी करूँ ना, ये अभी हो जाना है इसने खुद से, ठीक है, तो हम कर लेते हैं चेक माई प्रोग्रेस, तो अगर ये हो गया हुआ तो ये अभी थोड़ी देर में ये बाय द वे अपडेट हो जाएगा, ठीक है, देखो हमारे पास पॉइंट भी यहाँ पे है। बाय द वे टाइम बड़ा शॉर्ट है यार, मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसको क्विकली, अब जो टेस्ट योर नॉलेज है
इसको मतलब ये 100/100 हो गया, टेस्ट नॉलेज अबाउट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बट टेकिंग द पॉइंट। ये हमें इफेक्ट नहीं करेगा, अलबत्ता ये है कि कुछ ना कुछ तो इसका फ़ायदा हो। कैन यू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अटैच्ड persistent disk when the instance is deleted? अच्छा, जब इंस्टेंट डिलीट हो जाए, यस डिलीट द ऑप्शन। Yes, delete the option. Sorry, delete boot disk when instance is deleted when creating an instance. अच्छा, no attached present disk are always associated with the lifetime of the instance. Yes, use the keep disk option with the gcloud components that delete command. यार सच बताऊं तो मुझे इसकी खास वो नहीं है। हम बाट से ना पूछ लें, क्या कहते हो जेमना से? ठीक है, जेम नाई AI, ठीक है, इससे पूछ लेते हैं। तो ये भैया जी हेल्प कर देंगे, जल्दी से इसकी हेल्प ले लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया हुआ। वैसे आप बताओ कौन सा इसका करेक्ट है? हाँ जी, कमेंट में बताओ कौन सा करेक्ट है। मुझे तो यार बाकी नींद भी आई हुई है साथ में, तो नाइस यार, बहुत सारे इन्होंने फ्री में ऐड कर दिए हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये कोलैप्स कर सकते हैं मेन्यू को यहाँ पे, ज़बरदस्त यार। अच्छा, अभी अपन करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फ्री। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर इज जस्ट यू कीप दैट यूज ऑप्शन विद द जी क्लाउड वाई। अच्छा ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि यस डिलीट डी सेलेक्ट द ऑप्शन, यही था ना? यस यूज द कीप डिस्क ऑप्शन, ये वाला करना है यार। ओके, तो सबमिट करते हैं। नहीं यार, देर इज एटलीस्ट वन मोर करेक्ट आंसर। अच्छा ये था, और शायद ये भी होगा सबमिट। हाँ ये सही है, मतलब वो भी सही था जो हम पहले सोच रहे थे। अच्छा, फॉर माइग्रेशन डेटा फ्रॉम अ persistent disk to another region, reorder the following steps. अच्छा, in which they should be preformed. यार इसको भी जल्दी से, टाइम हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट रह गए। अब ये हम प्रोवाइड कर देते हैं इसको। तो वैसे इसे चैट GPT काफ़ी सही आंसर देता है, लेकिन अब इसने में पता चला करेक्ट ऑर्डर है हमारा 53241। अनमॉक करेंगे, क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे, क्रिएट डिस्क करेंगे, क्रिएट इंस्टेंस करेंगे, अटैच डिस्क। अच्छा, ये पहले ही करेक्ट है? नहीं यार, अच्छा नाइस यार, सही है। अच्छा, अब ये हमारी सारी लैब हो गई है भैया कंप्लीट। लोकल SSD कंप्लीट कैन आल्सो अटैच्ड, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, एनीवेज फिर भी पढ़ते। कंप्यूट इंजन कैन आल्सो अटैच लोकल SSDs. लोकल SSDs are physically attached to the server hosting the virtual machine instance to which they are mounted. This tight coupling offers superior performance with high input and output, ठीक है, ऑपरेशन पर सेकेंड, IOPS and very low latency compared to persistent disk. Local SSD जो है performance offer less than 1 millisecond of latency. नाइस यार, लेकिन मसला ये कि these performance gains require certain trade off in availability, durability and so on. अच्छा, एनीवेज कह रही है हमने, बाय द वे कंग्रेचुलेशन कि आपने इस लैब को भी आसानी से ये देखो हमारे पास ये टोटल के टोटल हमारे पास पॉइंट मिल गया हुआ है। ठीक है, ये हमने देखो ये 40 मिल गया, फिर 30 मिल गया, हमारे पास सारे आ गया हुआ है। ठीक है, चेक माई प्रोग्रेस ये भी हो चुका, देखो चेक कंप्लीट, चेक माई प्रोग्रेस ये भी हो चुका। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 100 हैं, 100 आउट ऑफ 100 हमें मिल चुके हैं और पॉइंट ऊपर मिल चुका हूँ। वही नाइस यार, ये देखो अभी हमारे पास इतना टाइम रह रहा है तो हम इसको करने वाले हैं एंटर। अच्छा भाई यार बंद हो जाए भाई, ये देखो। ठीक है, तो मैं करता हूँ एंड लैब, क्योंकि हमने लैब को आसानी से कर लिया तो क्विट एंड लैब कर लेंगे। कमेंट डाल लेते हैं कि यार मुझे तो खैर काफ़ी, इट वॉज न्यू फॉर मी टू नो अबाउट फॉर रेजिस्टेंट डिस्क, इस तरह कुछ करके था, PR इस तरह कुछ था, PRSISTENT डिस्क। ज़बरदस्त, सबमिट कर देंगे जी। ठीक है, तो आपने ये लैब भी कंप्लीट कर ली। तो आई गेस काफ़ी सही टाइम हो चुका भाई यार, ब्रेक लें क्या करें, आई गेस हो जाना चाहिए यार, नेक्स्ट भी कर लेते हैं। तो
चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जी 2 लैब्स हमारी बच रही हैं बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। अब है होस्टिंग अ वेब ऐप। ओह नाइस यार, ये 1 घंटा 30 मिनट की है ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग कंप्यूट इंजन। तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा, 1 क्रेडिट हमारा लगेगा, तकरीबन 1.5 घंटे की लैब है। तो यार इसके लिए टाइम काफ़ी लग जाएगा। चलो अच्छा, अब हमारे पास देयर आर मैनी वेज टू डिप्लॉय वेबसाइट्स विद इन गूगल क्लाउड। Each solution offers different features, capabilities, and levels of control. Compute Engine offer a deep level of control over the infrastructure used to run a website, but also requires a little more operational management compared to solution like Google Kubernetes engines. अच्छा बाय द वे यार, मुझे याद आ गया, मैं काम करता हूँ, इस वीडियो को जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ स्टॉप। उसकी रीज़न ये है कि माइट पॉसिबल कि लाइट चली जाए, तो ये हमारी सारी पिछली जो हमने 2 घंटे मेहनत की वो सारी की सारी ज़ाया चली जानी है। वीडियो आप लोगों को देनी है, मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ जानी है, फिर से मेरे क्रेडिट ज़ाया होंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग ताकि वो सेव हो जाए, फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर दूँगा। तो मैं अभी मिलता हूँ आपको।